जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का जाप मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपकी जितनी वड्याई की जाए ना, बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं अपने शब्दों में कैसे बयान करूं, कैसे बोलूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है संगत जी। गुरु जी हमारी इतनी इतनी छोटी छोटी बातों को सुनते हैं, और गुरु जी ने हमारा हाथ अब से नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से पकड़ा हुआ है। और हम इतने महामूर्ख ज्ञानी जो अपने गुरु जी को समझ ही नहीं पाए संगत जी। अभी सुबह कल ही मेरे को ऐसा मैं कल का ही सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। मैं अपने बेटे को, छोटा बच्चा मेरा, उसको मैं स्कूटी पे, हम दोनों अंकल और मैं स्कूटी में मैं उसको बच्चे को पीछे बैठा के लेके जाती हूँ, क्योंकि ठंड ज़्यादा लगती है और उसका स्कूल दूर है। मैं उसको कंबल में और शॉल में लपेट के, ड्रेस वगैरह नीचे बहुत सारे कपड़े पहना के लेके जाती हूँ, मगर सामने से हवा पड़ती है, इसीलिए मैं उसको स्कूटी पे पीछे मैं बैठ के उसको बीच में बैठा के कंबल और शॉल से बिल्कुल ढक के मैं लेके जाती हूँ, ताकि बच्चे को हवा ना लगे, वो बीमार ना हो। तो संगत जी, मैं क्या बताऊँ, अब मैं जब पीछे बैठी होती हूँ, मुझे इतनी तेज़ ठंड लगती है, इतनी तेज़ ठंड लगती है कि मुझे स्वेटर में भी बहुत ठंड लगती है, बहुत ही ज़्यादा। कि अगर मैं ऐसे बच्चे को भेज दूँ, आगे खड़ा करके भेज दूँ, तो उसको जो ठंड मैं महसूस कर रही हूँ ना, वो उसको लग जाए और वो बीमार हो जाए। तो संगत जी, क्या हुआ कि मैं घर पे आई, फिर मैंने अंकल से बोला कि, पर मेरे पहले मन के अंदर चल रहा था कि मेरे को ना जैकेट लेनी है, और मैं कैसे लूँ, मुझे बहुत ठंड लगती है स्वेटर के अंदर। मैं अपने मन में ही सोच रही हूँ। तो थोड़ी देर बाद ना, दोपहर के समय अंकल जी घर पे आए और मुझे बोले कि नीतू तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा कहाँ जाना है? कह रहे चल आज जा तेरे को जैकेट दिलवा के लाता हूँ। मैं तो हैरान, मैं कहा ये शब्द एकदम से कैसे बोल दी उन्होंने। ये तो मैं अभी सोच ही रही थी कि मुझे ठंड लग रही है अभी मैं जैकेट लेके आऊँगी, तो उन्होंने एकदम से बोला कि तुम मेरे साथ चल, मैं तेरे को दिलवा के लाता हूँ। और ये बात गुरु जी ने ही उनके मुंह से गुरवाई कि हाँ, गुरु जी हमारी कितनी बातों को सुनते हैं, कितनी ही बातों को सुनते हैं संगत जी। और एक के बदले नहीं, दो दो जैकेट दिलवाई गुरु जी ने मुझे। आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आप अपने बच्चों की इतनी इतनी छोटी छोटी बातों को सुनते हो गुरु जी, बहुत बहुत सुनते हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे महादेव, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो मेरे लाइफ में बहुत हुए इन 2 सालों के अंदर। मैंने कई प्लेटफॉर्म पे भेजे भी थे, एक आधा ही जो हुआ था, उसके बाद मैं सुमन आंटी के चैनल पे ये भेज रही हूँ। मेरा एक सत्संग तो शेयर हो चुका है, या मैं दूसरा वाला सत्संग भेज रही हूँ, मगर मैं अपने पिछले सत्संग भी सुमन आंटी के ही चैनल पे सारे दोबारा से भेजूँगी। और मैं अपनी जर्नी भी भेजूँगी शुरू दिन से, कि मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी और कैसे क्या हुआ, और मेरे बेटे के साथ जो सत्संग हुए, मैं उस सब सत्संग शेयर करूँगी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उस परमात्मा के, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा। उनका जितना भी हम सम्मान करें, जितनी वड्याई करें, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अगर हम बहुत जन्म लेंगे ना, कितने भी जन्म ले लेंगे, तो शायद हम ये कर्ज नहीं उतार सकते गुरु जी का। संगत जी, बहुत प्यारे हैं गुरु जी, इतने प्यारे हैं ना कि मैं उन पर ना ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ, ब्लाइंड ट्रस्ट। मेरे को गुरु जी के सिवाय ना कुछ भी नहीं दिखता। मैंने अपने लाइफ में, अब मैंने ये सोच रखा है कि जब से अब गुरु जी आए हैं ना, मैंने अपनी लाइफ का जो भी डिसीजन लेना है, मेरा छोटे से छोटा भी डिसीजन मेरा गुरु जी ही लेंगे। मुझे कुछ नहीं करना, मैंने कुछ नहीं करना, ना अपने बच्चों का करूँगी, ना कुछ नहीं। मैं बैठी हूँ, नाम सिमरन कर रही हूँ, जाप मंत्र कर रही हूँ, मगर मेरे जो भी करेंगे मेरे गुरु जी करेंगे। मैंने अपने परिवार को, अंकल को, बच्चों को, सबको सरेंडर कर दिया अपने गुरु जी के श्री चरणों में। अब जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, जहाँ बैठाएंगे वहाँ बैठेंगे, जो खिलाएंगे वही खाएंगे, जो पहनाएंगे वही पहनेंगे हम। बस गुरु जी आपके श्री चरणों में बैठे हैं, जैसे हमें ढालोगे वैसे ढलेंगे हम। आप बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने हमारा हाथ पकड़ा, हमारे सर पे हाथ रखा। संगत जी, गुरु जी ने
पहले मैं ये सोचती थी कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मेरे मम्मी पापा की भी 2 साल ही हुए डेथ हुई है, तो मैं अपने आप को पहले हम अनाथ कहते थे, मगर अब हमारे मुँह से अनाथ शब्द निकलता ही नहीं है। हम दोनों बहनें हैं मगर हमारे मुँह से अनाथ शब्द बिल्कुल भी नहीं निकलता। क्यों? अब हम अनाथ है ही नहीं, क्योंकि हमारे माँ-बाप हैं, हमारा प्यो है, हमारे गुरुजी हैं, हमारे सब कुछ माँ-बाप, भाई-बहन, बंधु, सखा, सलाहकार, फ्रेंड, सब कुछ हमारे गुरु पिता हैं, सब कुछ। मैं अब अपने आप को अनाथ कभी नहीं बोलूँगी, कभी भी नहीं बोलूँगी मेरा कोई नहीं है। है मेरे गुरुजी, मेरे गुरु पिता हैं, मेरे अंग संग सहाय हैं, हमेशा सदा ही रहेंगे और उनका साथ हम सदा ही हमें मिलता रहे, हर जन्म में मिलता है, सारी संगत को मिलता रहे। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करना, गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करना। जो बेटियां आपको इतने सत्संग पे इतने सत्संग सुनाकर इतने सारे आपके आगे अरदास लगाती हैं ना, अपने बच्चों की, अंकलों की और बहुत सारे अपने परिवारों की, अपनी परेशानियां आपको सुनाती, गुरुजी सबकी अरदास सुनना, सबको ब्लेस करना, गुरुजी सबको ब्लेस करना। और सुमन आंटी आपको तो अंकल गुरुजी ने ना इतनी प्यारी वॉइस दी है ना, साक्षात ऐसे लगता है कि गुरुजी ही अपने मुंह से बुलवा रहे हैं आपकी वॉइस में। बहुत बहुत मार्गदर्शन अच्छा होता है आपकी वॉइस को सुन के सुमन आंटी, बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा मार्गदर्शन होता है। जैसे गुरुजी हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं ना, सुमन आंटी आप भी, आपको गुरुजी ने इतनी अच्छी ब्लेस कर रखा है ना, गुरुजी आपकी वॉइस में साक्षात गुरुजी विराजमान है। गुरुजी सुमन आंटी को बहुत बहुत ब्लेस करना, बहुत बहुत पूरे परिवार को, उनके बच्चों को, सबको ब्लेस करना, बहुत ज़्यादा ब्लेस करना गुरुजी। बाकी मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त विराम देती हूँ। और जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं, मैं तेरे तो बहुत खुश हाँ, तू कदे भी हार नहीं मनी। चल आज जो मंगना है मंग ले, तेरे गुरु आज सब देंगे जो तू मांगेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तुम खोए हुए खुद हो, ढूंढते मुझे हो, और मैं तुम सब में हूँ। भरोसा रख के समय निकालो अपने गुरु के लिए, यहाँ सबका स्वागत है। एक चित हो जाओ, सिर्फ एक खाता बनाओ। ज़्यादा खातों के चक्कर में हमेशा भरोसा डगमगा ही जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में प्रणाम कीजिए, अपने कर्म कटवा लीजिए। संगत जी गुरु जी कहते हैं ना, सिर्फ एक खाता बनाओ, ज़्यादा खातों के चक्कर में मत पड़ो। जी हाँ संगत जी, यहाँ जो आप अपना सत्संग ये भेज रहे हैं और सारे संगत परिवार के पास जो आपके सत्संग पहुँच रहे हैं, ये गुरु जी की कृपा और मेहरबानी ही है। और गुरु जी ने मुझे सुमन आंटी को ये सौंपा है, ये सेवा सौंपी है, इसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना है। 1000 रुपये खर्च होने के बाद वापस नहीं आते, पर 1000 शुक्राना किए गए पता नहीं क्या क्या फल लेकर आते हैं। शुक्राना करते रहें, है ना। इसीलिए सत्संग को सुन रहे हैं आप संगत जी, तो फटाफट से गुरु जी का शुक्राना कमेंट में जाकर अभी के अभी कर दीजिए। यदि आपका कोई शुक्राना सत्संग है तो आप भेजिएगा 9548842997 पर ऑडियो में रिकॉर्ड करके, एक सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड कीजिएगा संगत जी। और ये फ़ोन नंबर मैं दे रही हूँ, तो प्लीज़ और प्लीज़ संगत जी सिर्फ सत्संग शेयर करने के लिए प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिएगा। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कॉल मत कीजिएगा संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए सत्संग बहुत प्यारे प्यारे, और लाइक कीजिएगा और कमेंट में गुरु जी का मंत्र जाप भी आप लिख सकते हैं। और संगत जी जब आप बहुत निराश हो ना, सिर्फ एक बात याद रखें, सिर्फ एक बात। कभी कभी जीवन में बहुत निराशा छा जाती है, याद रखें कि गुरु जी कहते हैं आगे बढ़ और किसी से कोई उम्मीद ना रख, मैं हूँ तेरे नाल। बस गुरु जी को ही अपना सब कुछ मानिए और आगे बढ़िए। और संगत जी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, और ये सत्संग संगत परिवार से आए हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरी इस साल काफ़ी डिफ़िकल्टी रही हैं अभी तक
एंड गुरु जी के सपोर्ट से वो टल भी गई हैं समय के साथ। मैं उस चीज़ का, हर चीज़ का, मेरे लव्ड वंस का ध्यान रखने के लिए, हेल्दी प्रोटेक्टेड साथ रखने के लिए गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु जी, मैंने कैट के एग्ज़ाम में मेरे सही मार्क्स आ जाए, कॉलेज मिल जाए, उसकी अरदास लगाई थी, पर वो तो नहीं पूरी हुई इस साल। पर अब भी मेरे को गुरु जी पर विश्वास है, मेहनत पर विश्वास है अपनी। कोई काफ़ी सही कॉलेज जो मेरे लिए सही होगा, लोकेशन, वैसे भी गुरु जी मेरे को ब्लेस करेंगे। जो सब गुरु जी मेरे को साथ ब्लेस करा है वो साथ हमेशा रहे और स्ट्रॉन्ग हो वो रिश्ता। आने वाला साल एंड इस साल के बचे दिनों में गुरु जी अपना मिरेकल कर दो एंड सब ब्यूटीफुल बना दो। आगे आने वाले साल ब्लेसिंग एंड सपोर्ट से भर दो। दिल से आई लव यू गुरु जी। कभी बहुत अपसेट हो जाती हूँ आपसे, पर उस टाइम लगता है आप भी नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। पर हाँ, गलती है मेरी, अपना बच्चा समझकर हमेशा माफ़ कर देना। मेरे और मेरे लव्ड वंस को हमेशा सपोर्ट एंड ब्लेसिंग करते रहना। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ एंड अभी के लिए बस आज गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, निश्चय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यहाँ पे आप अपनी वो बात बताइए जिसमें गुरु जी ने आपको ब्लेसिंग्स दी और आपका कोई कष्ट कटा है। आप वो किस्सा सुनाए संगत जी। असली शुक्राना वो होता है। यहाँ पे आप अरदास करेंगे तो अरदास तो आप संगत जी अपने घर में गुरु जी के सामने करिए और डायरेक्ट कनेक्शन बना के करिए। मैं आपको बताती हूँ कि जितना ज़्यादा आप अपनी अरदास को गुप्त रख सकते हैं ना, उतना गुप्त रखें, है ना। या आप यहाँ पे कमेंट में कहिए, कमेंट में, क्योंकि कमेंट में सब कोई आपकी अरदास नहीं पढ़ेगा, है ना। कमेंट में कहिए, क्योंकि अरदास हमेशा केवल और केवल गुरु जी के कानों में जानी चाहिए। इतना आप ध्यान रखें, है ना। बाकी जो संगत परिवार के साथ गुरु जी कहते हैं ना, ओ वाला सत्संग सुना, तो गुरु जी ये तो नहीं कहते ना कि आप वाली अरदास क्या है तुम्हारी वो सुनाओ। गुरु जी के साथ अरदास आपको गुप्त रखनी है। जो भी आपकी मन की बात है वो गुरु जी के साथ कीजिए, ठीक है। अभी मैं दूसरा सत्संग पढ़ रही हूँ यहाँ पे, और जैसा आंटी ने लिखा है, और संगत जी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे ये रीड करने वाले सत्संग ना भेजें, ऑडियो अपनी रिकॉर्डिंग करके भेजिए। आपके भाव खुद ही प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही लिखने का स्टाइल सबका बहुत चेंज होता है संगत जी। अभी ये दूसरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं हमेशा से जी यही तमन्ना रखती हूँ कि गुरु जी से मेरा कनेक्शन हो। अब हमेशा नहीं कि गुरु जी मेरी नहीं सुनते। अब और ऐसा भी नहीं है कि गुरु जी मेरी नहीं सुनते। गुरु जी मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करते हैं। जैसे छोटी छोटी बातें कि मैं जब चाहती हूँ कि सामने वाला मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना कर पाए, ऐसा ही होता है। जब चाहती हूँ कि सामने वाला मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना कर पाए, ऐसा ही होता है। मेरा किसी से आमना सामना ना हो, नहीं हो, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से ऐसा ही होता है। गुरु जी का मुझे टाइम टाइम पे साथ मिलता रहता है। प्रांति कनेक्शन, आई मीन 1-to-1 वाला अभी नहीं बन पा रहा। अभी मैसेज आया कि मैं तेरे सामने बैठा होया हाँ, टेनिस देख रहा हाँ, कि मेरा शुक्राना कदों करेगी। मेरी बहुत हंसी छूटी, बोला अभी करती हूँ। फिर मैसेज आया कि मेरे स्वरूप दे सामने बैठ के चाह प्रसाद पी, मेरे नाल गल्ला कर या कर। चाह मेरी पसंद दी कड़क बनाई, मैं ऐसा ही किया। गुरु जी कहते तेरे सारे दुख कट देने आज शुक्राना गुरु जी। पहले मुझे लालच था, लाइक ये ले लूँ वो ले लूँ, ऐसे औरतों को होता है ना सुमन आंटी। अब बहुत कम हो गया, अब काफ़ी संतुष्टि आ गई है।
मेरी सोच हो लालची बन के अपने कर्म क्यों खराब करूं। सामने वाला कुछ भी गलत कर जाए, आई केयर दमन, आई डोंट केयर होगा जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे सर पे हैं, वो देख रहे हैं, मेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे। लव यू मिलियंस गुरुजी, मेरी फैमिली पे अपनी दया दृष्टि यूं ही बना के रखिएगा गुरुजी। सुमन आंटी की फैमिली को भी ब्लेस्ड रखिएगा गुरुजी, बहुत शुक्राना आपका। तो संगत जी, ये भी सत्संग आंटी का जो रिटर्न में था, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि संगत जी अपनी आप ऑडियो भेजिए, है ना, रिकॉर्डिंग करके आप अपनी ऑडियो भेजिए। रिटर्न में जो लोग नहीं ऑडियो शेयर कर पाते, रिटर्न उनके लिए होता है कि जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है संगत जी, तो कोशिश ये कीजिएगा कि आपका शुक्राना मेरे पास पहुँचे, और वो भी ऑडियो में, है ना, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। और समझ में ये नहीं आता मुझे कभी कभी कि संगत जी आप अपना वो बात बिल्कुल भूल जाते हैं सत्संग शेयर करते हुए, जिसके लिए गुरुजी सच में आपको आदेश दे रहे होते हैं कि आप अपना सत्संग शेयर करें, है ना। तो संगत जी एक कमेंट का शुक्राना है, वो भी लेती हूँ मैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, आपके बच्चे को आपने बहुत ब्लेसिंग दी है। गुरुपा, आपके बच्चे के दांत में दर्द है, तभी आपके बच्चे चंदन लगाती है तो आराम मिल जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी बेटी को गुरबानी मुझे जॉब ब्लेस की है। अब ये है कि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पहले आपकी बेटी के पास कॉन्फिडेंस भी नहीं था। शुक्राना गुरुजी, जब भी मैं अपने गुरु मंत्र जाप करती हूँ मेरे को हमेशा गुरुजी इतना कॉन्फिडेंस देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और बोलते हैं तेरे घर का ध्यान मैं रखता हूँ, तेरे बच्चों का ध्यान मैं रखता हूँ, अंकल का दिमाग भी ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं ब्लैक मैजिक वालों को सबको माफ़ कर रही हूँ, और गुरुजी मैं सबको जिसको भी मैंने गलत बोला है उनको माफ़ करके सरबत का भला करो, कृपा करो। शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी ये हैं आज के शुक्राना सत्संग। अभी जो ऑडियो में शुक्राना सत्संग आपके पास पहुंच रहे हैं, आप सभी संगत परिवार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बीच में मत छोड़िएगा, पूरा सुनिएगा, पूरी ब्लेसिंग लेके जाइएगा संगत जी, क्योंकि सत्संग भेजने वाले गुरुजी हैं। मेरे पास जो पहुंचाए गए हैं सत्संग, वो गुरुजी ने पहुंचाए हैं, और मैं एक माध्यम हूँ उन सत्संग को आपके पास पहुंचाने का, उन ब्लेसिंग्स को आपके पास पहुंचाने का। गुरुजी कर्म काटते हैं संगत जी, और ये समझ लीजिए कि जैसे गुरुजी कहते हैं ना, पहले मैं भांडा साफ करता हूँ, तो वो भांडे का मतलब है आत्मा। हमारी आत्मा पे बहुत मैल चढ़ा होता है संगत जी, बहुत बहुत बहुत, क्योंकि हम इस जन्म के ही कर्म के बारे में बात नहीं करते हैं, सुनते हैं। यहाँ पे जो हमारे कर्मों की बात कही गई है वो हमारे पिछले कई 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 जन्मों के कर्म होते हैं, जिन्हें हम अपने साथ लेके चलते हैं। तो उन कर्मों का कटना, जिससे कि हमारी आत्मा बहुत भारी रहती है, तरह तरह के नाना प्रकार के दुख दर्द जो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही पार्ट होते हैं। तो संगत जी ये जर्नी हमारी आज की जो हम देख रहे हैं वही नहीं है, हमारी पिछले कई 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 सालों की जर्नी होती है। और ये हमारी बहुत बड़ी खुश नसीबी है कि हमें ये कम से कम मार्गदर्शन हुआ, थोड़ा लेट सही, है ना। मैं अपने लिए मानती हूँ कि थोड़ा लेट हुआ, लेकिन चलो कोई नहीं, हम फिर भी गुरुजी की शरण में आ गए हैं। भगवान ने तो हमारा हाथ कब से पकड़ा है कोई आइडिया नहीं है, हम तो भगवान के बच्चे हैं कब से हैं, लेकिन जो हमारी अपनी नॉलेज में हम आए हैं गुरुजी के चरणों में, जिससे हमारी और ज़्यादा ग्रोथ शुरू हो गई है ना। तो वो हमें अब गुरुजी ने हमें जो सेवा दी है, ये सेवा है कि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, और आपकी भी ये सेवा है कि आप सत्संग सुन रहे हैं, है ना। सत्संग सुनने के बाद जब आप सत्संग शेयर करते हैं संगत जी, तो ये भी आपकी एक सेवा में ही काउंटिंग होती है। तो संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग देने के अपने अनोखे तरीके हैं, हम इससे अनजान हैं और हमेशा अनजान ही रहेंगे, क्योंकि हम बच्चे हैं, हमें नहीं पता गुरुजी हमें कब क्या कैसे ब्लेस कर रहे हैं। बस हमें शुक्राना करना है, नीवा होके रहना है, और अपने कर्म कटवाने हैं, और सत्संग को पूरा सुनना है संगत जी। और मैं गुरुजी से आप
सबके लिए भी प्रार्थना करती हूँ, अपने लिए भी करती हूँ कि गुरुजी हम सबको सदा खुश रखें। और संगत जी, आपसे निवेदन भी करती हूँ कि सत्संग को पूरा सुन के आप शेयर जरूर कीजिएगा। और गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि जो भी संगत पूरे सत्संग को सुन रही है और शेयर कर रही है, गुरु जी उन सब संगत का आप खूब कल्याण करें, उनकी फैमिली को खूब खूब खुशियाँ दें, उनके सारे कष्ट दूर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्रोफेसर बीना बुदकी कश्मीर से शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। और मैं सबसे पहले आज का ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना आपके अंग संग रहने का, आपके मार्गदर्शन करने का, और हमेशा हर पल हमारे साथ रहने का अनंतम शुक्राना। मैं सभी सत्संग अंकल आंटियों को भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो समय निकाल करके मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं। ये सत्संग 5 दिसंबर का है। 5 दिसंबर को मैंने अपने घर में सत्संग करने का सोचा था और किया भी। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि करीब 12-1 बजे एक फ़ोन आया मिनिस्ट्री से, पुलिस से, पता नहीं कहाँ से। तो खैर उन्होंने कहा कि आपका ये आधार है, आपका ये है, ऐसे है, आपके बेटे ने, मेरे बेटे का नाम उन्होंने लिया कि उसने आपको ये पैसे भेजे थे, ये ऐसे हुआ है। एक अजीब सी कहानी उन्होंने सुनाई। और क्योंकि मेरे बेटे का नाम उन्होंने लिया तो मैं थोड़ा बहुत ज़रा चौकन्नी हो गई और थोड़ा ये सी हो गई कि क्या बोल रहे हैं। तो खैर, मगर उनकी बकवास सारा, और मगर उन्होंने इतना दिमाग मेरा घुमा दिया कि वो मेरे अकाउंटों का पूछने लगे। उन अकाउंटों में ज़्यादा था नहीं तो इसलिए, लेकिन एक अकाउंट में था तो उसके पीछे पड़ गए। अब इसका ऐसे कर दो, वैसे करो, ये नहीं तो अब आप इस सारा ट्रांसफ़र करो, हम चेक करेंगे, फिर वापस करेंगे। तो मगर मैं क्योंकि उस दिन मेरे यहाँ सत्संग था और मैं अंदर ही अंदर ये भी कह रही थी कि गुरुजी क्या सरदर्दी आ गया फ़ोन जिसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। आप थोड़ा देखिए, मुझे अभी काम भी पड़ा हुआ है और आपका दरबार भी अभी सजाना है, तो गुरुजी प्लीज़ मेहरबानी करके देखिए। तो जाने क्यों मेरे दिमाग में इमिजिएटली आया। मैंने कहा आप क्या बकवास कर रहे हैं कि आप पहले मेरे से पैसे लेंगे, फिर आप चेक करेंगे, फिर आप मुझे वापस भरेंगे, और आप हैं कौन? ठीक है, भेजो ज़रा अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं देखूँ कौन से अकाउंट में आपको भेजने हैं। तो खैर इस रफ़ा चक्कर में मेरे 2 ढाई घंटे उन्होंने खाए। और मतलब अजीब सी एक स्थिति हो गई थी। उसी वक़्त हमारे घर में काम वालियाँ भी आ गई और एक सत्संग आंटी भी आ गई। उसने सुबह आई थी, कहने लगी मैं तुम्हारी मदद करा देती हूँ। तो वो भी घर में ही थी और वो अपना अलग ही कुछ उनका व्यवहार था। खैर कहने का मतलब ये है कि सभी अंकल आंटीज़ों से मेरा ये निवेदन है कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि दिमाग फिर जाता है, हम असमंजस में पड़ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो उस दिन मैंने किया, मैंने जैसे ही बच्चे का नाम सुना मैं अजीब-सी पागल सी हो गई और उसको सब बताती जा रही हूँ। लेकिन गुरुजी की ये महिमा थी, गुरुजी की मेहर हुई कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी पैसा वो मेरे अकाउंट से नहीं निकाल सके और ना ही मुझे कोई नुकसान पहुंचा सके। हालाँकि दिमाग बहुत उन्होंने ख़राब किया कि अभी 1-1 घंटे में आपको बताना पड़ेगा, आप कहाँ पे हो, आप कहीं जा नहीं सकते हो। हमने कहा देखो भाई, मेरे यहाँ आज सत्संग है गुरुजी का और मैं गुरुजी का 5 बजे से मेरा सत्संग है, मुझे अभी लंगर बनाना है और प्रसाद बनाना है। तो इसलिए मैं, अगर आपका फ़ोन आएगा भी, मैं तब भी नहीं उठाऊँगी और ना मैं आपको कर सकती हूँ, कल देखा जाएगा। ये कह के मैंने ख़त्म करी बात। अब बस यही है कि जो भी हुआ सो भी हुआ, मेरा दिमाग तो खराब हुआ, लेकिन गुरुजी जिनका सत्संग मेरे घर में था, वो घर में थे, उन्होंने मुझे
हर 100% क्या, मैं तो कहूँगी 120% क्या, 1000 टाइम उन्होंने मुझे बचाया और मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी कहना चाहूँगी कि एक महिला जो सत्संग में ही मुझे मिली थी, वो पहली बार जब आई तो खैर कोई बात नहीं उन्होंने करी ऐसा कि मुझे कुछ हो। दूसरी बार जब मेरा ये सत्संग था और मैंने ये खबर उनको भेजी कि भाई मेरे यहाँ सत्संग है, आप आइएगा, तो वो सत्संग से एक दिन पहले ही आ गई और बिना फ़ोन किए हुए ऐसे ही अचानक घर पे आ गई और आते ही मुझे कहती है कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो। मैंने कहा मैं कहाँ से दे दूँ? तो कहने लगे आप किसी से लेके दे दो। मैंने कहा मैं किससे लेके दे दूँ, मैं किसी से मांगने नहीं जाऊँगी। तो खैर मैंने उनसे कह लगे नहीं हमारा बड़ा वो है, ज़रूरी है, ये करना है, वो करना, पता नहीं क्या स्टोरी उसने भी मुझे सुनाई। तो मैंने बोला मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि घर का सारा तो मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा चलाता है, तो मेरे पास इतना थोड़ी होता है, थोड़ा बहुत घर खर्चे का, थोड़ा बहुत जो रोज़मर्रा का काम का है उसका है, मैं कहाँ से दूँ। तो बड़ी कोशिश उसने करी, लेकिन वो उस दिन 3 बजे फिर वो हमारे यहाँ से जब चली गई तो वो किसी गोरेगांव एक सत्संग में भी गई। वहाँ पर वो एक और हाँ, अंकल जी से मिली और उनसे मिली पहली बार थी, उससे पहले वो टेलीफोन पे बातें बातें करती थी। उनसे भी उसने पैसों की दरकार करी कि मुझे इतना दे दो, ये करो, मैं तुम्हें दे दूंगी, 18 तारीख को दे दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, पता नहीं क्या क्या बोलती रही। तो ये उसने खुद ही मुझे बाद में बताया। उसके बाद दूसरे दिन जिस दिन मेरे यहाँ सत्संग था वो सुबह 10:30-11 बजे ही आ गई और आते ही कहती कि नहीं आंटी जी आपको तो मेरे लिए करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना। मैंने कहा मैं कर ही नहीं सकती हूँ, कहाँ से करूँगी। मैंने कहा और पहली बात अगर आज तुम ले रही हो तो 18 तारीख को तुम वापस कैसे करोगी? कह लगी मेरे पास एफडी है, मैं उससे तोड़ करके दे दूंगी। मैंने कहा अरे पागल हो क्या? अगर तुम्हारे पास एफडी है तो उस एफडी को तोड़ो और उससे पैसा निकालो और जो तुम्हें करना है करो। 10, 20, 50, 100 का नुकसान होगा, कोई बात नहीं, मगर इज्जत से किसी के आगे क्यों हाथ फैलाती फिर रही हो तुम? तो नहीं नहीं नहीं, मेरी ना बैंक वाली सहेली मुझे तोड़ने नहीं दे रही है, वो कह रही नहीं नहीं। तो मैंने कहा अगर उसको इतना तुम्हारा दर्द है तो वही पैसे दे दे। नहीं 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 नहीं, वो करती नहीं है ये। तो मुझे आया, मैंने कहा अच्छा आप मुझे एफडी वाला ला के दो और अपना चेकबुक लेके आओ, फिर मैं देखती हूँ। तो जब वो दूसरे दिन मेरे यहाँ आई थी तो ना वो चेकबुक लाई थी ना ही वो एफडी लाई थी। मैंने कहा एफडी लाई? कह लगी नहीं वो तो मिली ही नहीं मुझे। मैंने कहा अच्छा। तो फिर जब तक हमारे यहाँ सत्संग का वो दिन था वो 2 बार नीचे किसी से मिलने भी गई। किससे मिलने गई, कैसे, क्यों मिलने गई, क्या करने गई मालूम नहीं। दूसरी बार कहती है कि उसने तो बोला एक छोड़ के तुम 2 लाख ले लो। मैंने कहा जब तुम्हें 1 लाख की जरूरत है तो 2 लाख क्यों ले रही हो, फिर कहाँ से चुकाओगी? नहीं नहीं मैं तो 1 ही लाख लूंगी। तो मैंने कहा ये कौन बंदा है जो तुम्हें बिना किसी उसके, नहीं मुझे जानता है वो देगा। मैंने कहा ठीक है। फिर शाम को वो एक बार उतरी और वो किससे मिल रही थी, किससे क्या कर रही थी मालूम नहीं, वो तो गुरु जी जाने और वो जाने। तो खैर कुल मिला के उसी दिन मेरे साथ ये फ़ोन वाला स्कैम भी हुआ। तो संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, हालांकि मैं महिला होने के नाते किसी पर भी कोई ये नहीं उछालना चाहती, मगर मेरा दिल एक संशय में आ गया, पता नहीं क्या मतलब है कि ये भी घर में थी और क्या किससे फ़ोन करवाया गया मुझे या क्या हुआ मालूम नहीं। संगत संगत जी मुझे माफ करिएगा। तो मुझे सोच समझ में नहीं आई कहानी, लेकिन शाम को 5 बजे, 5:30 बजे से मेरा सत्संग था। वो सत्संग 6 बजे शुरू हुआ, लेकिन आप देखिए 5 तारीख 5 ही लोग मेरे सत्संग में आए और बहुत अच्छी तरह से हुआ। और हमने उस दिन जो प्ले लिस्ट 2 घंटे की मंगाई थी, मुझे मैंने किसी से मांगी थी और उसने मुझे भेजी भी थी, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। जब खुल नहीं रहा था तो मुझे बड़ा वो दुख हो रहा था, लेकिन पहली बार मैंने गूगल पे लिखा कि मुझे 2 घंटे की गुरुजी की प्लेलिस्ट चाहिए और बहुत अच्छे प्लेलिस्ट आ गई और वो मैंने अपने स्पीकर के साथ अटैच कर दी और 2 घंटे फर्स्ट क्लास मेरा कार्यक्रम चलता रहा। और जो लोग आए थे
उसमें जो भी भजन थे, जो भी चीज़ें थी, वो सबको बहुत पसंद आई। उन्होंने मुझसे मांगा भी कि ये मुझे दे देना, और मैंने उनको वो भेज भी दी। हालांकि गुरु जी का सत्संग चल रहा था, मैं अंदर ही अंदर उनका जाप भी कर रही थी। और मैं यही कह रही थी गुरु जी से, निवेदन कर रही थी कि गुरु जी, मुझे नहीं पता है ये कौन था, कैसा था, लेकिन मैं इस तरह से थोड़ा सा सक पका गई थी, और मैंने देखो उनको एक अकाउंट का नंबर भी दे दिया, ऐसे करा था, तो आप देख लीजिएगा ये क्या है। और दूसरा, अंदर से उस महिला के बारे में भी बताया। मैंने कहा ये क्या है इसका चक्कर, ये कैसे मुझसे इस तरह से मांग रही, कह रही है, या इस तरह की बातें कर रही है, तो गुरुजी आप भी इसे देख लीजिएगा। तो खैर, हालांकि वो महिला बोली कि मैं चॉकलेट का बिजनेस करती हूँ, ये है वो है, मैं बहुत लाख 2 लाख 4 लाख पता नहीं कितना कमाती हूँ। मैंने कहा जब कमाती हो तो फिर क्यों सोच समझ के करो, क्यों इस तरह से कर रही हो। तो खैर, एनीवे, सत्संग अच्छी तरह से हुआ, सबने बहुत अच्छी तरह से खाना खाया, और सब राजी खुशी अपने घर भी चले गए। तो उसके कुछ दिनों के बाद उसी सत्संग में से एक महिला का मेरे पास फोन आया, जो अंधेरी में कहीं रहती हैं। तो उन्होंने बताया कि वो महिला ने मुझे बोला है कि मलाड में कोई बिजनेस वाले लोग हैं, और उनके पास आओ, आपके बिजनेस को भी वो चढ़ा देंगे, 21,000 भरने हैं, और 7,000 चाय वाय के होते हैं, पता नहीं क्या बोलने लगे। मैंने कहा कि भाई, आप देख लेना, बिजनेस आपको करना है वो आप गूगल वूगल्स पे जैसे भी करते हैं वैसे करिए, लेकिन मुझे वो महिला कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो पैसे है, मेरे यहाँ भी आई थी एक दिन, और मुझे उसने 1 लाख मांगा। तो अब आपकी मर्जी है, आपको जाना है तो जाओ। तो कहने लगे हो सकता है गुरुजी ने तभी मुझसे इतनी रात को आपको फोन करवाया। तो मैंने कहा मुझे उसका कुछ रवैया ही नहीं समझ में आ रहा है, कि वो जान ना पहचान बड़े मियाँ सलाम, और 1 लाख और ये लाख का वो, मतलब वो बात कह रही है कि भाई दे दो। तो अगर आपको लगता है आपका बिजनेस इसका टेनेंट्स को भेजने का, मकान का भेजने को, तो ये कौन सी बात है। वो मैंने कहा मलाड में है कुछ ऐसे लोग जो ये सब करते हैं, लेकिन वैसे मेरे ख्याल से आप कहीं मत जाइए, चुपचाप करके बैठिए। तो बड़ा दिल खट्टा हुआ कि अरे, हम पागल है, इसने इसको भी ऐसा कहा हुआ है। फिर तीसरे दिन मेरे यहाँ उसी सत्संग का एक बंदा और आया। तो उसने भी यही कहानी सुनाई कि वो उस दिन आई थी गोरेगांव में, जो वो गई थी, वो उसी के पास गई थी। तो हमने कहा आप उसे जानते थे? कहने लगे नहीं, पहली बार ही तो मिली थी, उसके पहले पास फोन वोन पे कभी बात होती थी तो मालूम नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मतलब एक महिला होके और एक गुरु जी की सत्संग में आ करके इस तरह से ये सब हरकतें क्या कर रही हो। आखिर एक मतलब आपको काम करने आना है, आपको सेवा करने आना है, बजाय इसके आप इधर से उधर ये सारी हरकतें कर रहे हो। और फिर एक दिन मैं हॉस्पिटल में थी, वहाँ फोन आया कि 1 घंटे के लिए 10,000 दे दो, कि मैं अभी वापस कर दूंगी। मैंने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और मैं यहाँ हॉस्पिटल आई हूँ, तो मैं कुछ नहीं लेके आई हूँ, और ना, नहीं नेट से भेज दो, उससे भेज दो। मैंने कहा मेरे पास, कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ डिस्टर्ब मत करो। तो मैं हाथ जोड़कर सबसे एक विनती करना चाहती हूँ कि ऐसे भी कुछ सत्संग हमारी आंटियां जी होती हैं। हो सकता है, पहले तो मुझे बड़ा संशय रहा कि हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, ये हो, क्योंकि कुछ महीने पहले उसके पति का स्वर्गवास भी हुआ है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम गुरु जी की सेवा में आते हैं, जाते हैं, कार्य करते हैं, तो हमें इस तरह के कार्य करना शोभा नहीं देता है। और अगर कभी इस तरह से आप किसी के साथ भी कभी हो, तो आप भी सचेत रहिए। और इसी के लिए मैंने ये कहना चाहा। लेकिन रह रह के जो मेरे दिल से बार बार शुक्राना निकल रहा था गुरुजी के लिए, कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, कि आपने मुझे उस दिन एक बहुत बड़े हादसे से बचाया, एक बहुत बड़े एक बहुत बड़ी घटना से बचाया। क्योंकि कोई भी मुझे ही डांटता कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब था, तुमने फ़ोन क्यों नहीं काटा, तुमने ये क्यों नहीं काटा, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तुमने वैसे क्यों नहीं किया। लेकिन ऐसा दिमाग मेरा उस दिन खराब था, एक उस फ़ोन की घटना से, और फिर इसकी घटना से। क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि जान ना पहचान तुम क्यों किससे मिलने जा रही हो नीचे, और वो कौन है। और अंदर से ये भी लग रहा था कि ये उसको ऊपर ना ले आए। तो
मतलब मेरे घर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती मेरे घर में क्यों कोई आए अनजान व्यक्ति। तो इस तरह से अ, उस दिन का ये दिन मेरा हालांकि बहुत परेशानी में भी बीता, लेकिन गुरु जी की कृपा से उस दिन हर चीज़ का अंत हो गया और मुझे कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ और गुरु जी ने मुझे बचा लिया। बल्कि दूसरे दिन जब मैंने यहाँ से ही उस नंबर पे, जब उनका कोई सुबह फ़ोन आया, तो मैंने कहा आप अपना अकाउंट नंबर और एड्रेस दीजिए कहाँ पे है, हम आपको पैसे पहुँचाते हैं। तो उसके बाद से उनका आज तक कोई फ़ोन नहीं आया। तो इस तरह के जो फ्रॉडल लोग हैं, कैसे कैसे इंसान को झांसे में डाल देते हैं, कैसे कैसे वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। लेकिन जहाँ पर गुरु जी हैं वहाँ पर उनकी कुछ भी नहीं चलती है। तो मैं यही कहूँगी, गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और आप हमेशा ऐसे ही सभी को बचाइए, सभी का मार्गदर्शन करिए। और जो आपने मुझे बचाया, मेरा मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी आप सबका भी शुक्राना, जिन्होंने मेरे इस सत्संग को शुक्राने सत्संग को सुना। और आज अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी दूसरे सत्संग को करने के लिए। और गुरु जी का महामंत्र मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं बीना बुद्ध की, कश्मीर से। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी गुरु संगत परिवार को मेरी प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। आज 21 दिसंबर शनिवार रात के 11:05 पे मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठकर गुरु जी के स्वरूप के सामने सारी साथ संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करने के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरी गुरु जी के चरणों में ये अरदास कि जो वो मुझसे बुलवाना चाहें वही मैं बोलूँ। तो संगत जी, आज सुबह गुरु जी का मैसेज आया था कि भाई बहुत खुशखबरियाँ आने वाली हैं और तेरे सपनों को पर मिलेंगे और जो तो कभी नहीं कर पाई वो गुरु जी कर देंगे। और बहुत सारे ढेर सारे आशीर्वाद थे, मेरे को मैंने नोट नहीं किए हैं। और आज मैंने ख़ास बात देखी कि नॉर्मली जब मैं लैपटॉप खोलती हूँ तो गुरु जी का संकेत होता है, लेकिन कुछ दिनों से गुरु जी के संकेत की जगह अमृत वेला निकलता है। लेकिन 2 दिन से मैं देख रही हूँ कि मुझे जो नीम करोली बाबा हैं उनके मैसेजेस, उनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और खुद ब खुद बिना मेरे कुछ लाए, मेरे किसी भी चीज़ को प्रेस किए, अपने आप नीम करोली बाबा के मैसेजेस, उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स। और वो मैं चला के सुनते हुए किचन में चाय बना रही थी सुबह, तो पूरा एक भजन के रूप में नीम करोली बाबा की जीवनी के बारे में बता रहे थे। और मैं बहुत थोड़ी सी हैरान हुई कि वो सब चीज़ें जो मैं साइलेंटली गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर उनसे बात करती हूँ, वो सारा ज़िक्र नीम करोली बाबा के मैसेज में हो रहा था और वो उसके लिए मुझे ब्लेसिंग दे रहे थे और सब्र रखने के लिए सलाह दे रहे थे। तो सुबह से जितने भी मुझे मैसेजेस आए उसमें बहुत सारे नीम करोली बाबा के मैसेजेस थे, उनकी ब्लेसिंग्स थी और गुरु जी की भी ब्लेसिंग्स थी आने वाले नए साल के लिए। तो इसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। और जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में ज़िक्र किया है,
सॉरी संगत जी, मैं नाम बताना भूल गई। मैं गुरुजी की बेटी रमनीक कपूर दिल्ली पश्चिम बिहार से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने पुराने जो मतलब अपने घर के जो बेड के बॉक्सेस हैं और जो अलमीराज हैं, तो जो चीज़ें पुराने कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, किताबें रखी हैं, उन सबको साफ़ करने का एक आदेश दिया हुआ था। तो वो उसके चलते अब मुझे चीज़ें इकट्ठी करके मतलब एक तरह से एक्सप्लोर करना पड़ता है कि अ, ये चीज़ें अब किसको देनी है, क्योंकि चीज़ें सब अच्छी हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यू कैन नॉट थ्रो देम ऑन द रोड एंड यू कैन नॉट थ्रो देम इन द डस्टबिन। और जो गुरुजी को मैंने अरदास की हुई है कि गुरुजी, जो आपको मतलब सही अ, पात्र लगे उस चीज़ को लेने का, उसी को ये चीज़ दिलवा देना। मैं तो ज़्यादा बाहर आ जा सकती नहीं बिकॉज़ ऑफ माय बैकबोन इश्यू, लेकिन गुरुजी आप मेरे घर तक ही भेज देना। तो संगत जी, जो शनि देव जो शनिवार को हमारे घर में शनिदेव का तेल वगैरह लेने आते हैं, एक पंडित जी कह लो या जो हम उन्हें शनिदेव ही कहते हैं, तो वो पिछली बारी नहीं आए थे, तो 15 दिन बाद आए और वो सारे बहुत हैवी स्वेटर्स और कुर्ते वगैरह मैंने जो धो के रखे थे, एक पुराना बैग भी मिल गया। पहले मैंने उनको दिखाया कि शनिदेव जी, आप ये देख लीजिए, आपको ये सही लग रहे हैं तो ही आप लीजिए और मैं आपको पैक कर दूँगी। क्योंकि क्या है संगत जी कि ये जो स्वेटर्स थे, मैंने 1-2 जनों को दिखाए, उनको स्वेटर अच्छे तो बहुत लगे लेकिन साइज़ में उनसे बहुत खुले थे। और दूसरा, आजकल के जो जनरेशन के यंग चाहे लेबर क्लास के लोग भी हैं, जो जेंट्स हैं, वो ना कुर्ता नहीं पहनते और बड़े सुंदर, बड़े अच्छे नए जैसे कुर्ते थे मेरे पापा जी के और स्वेटर्स थे। बहुत मतलब कि इतने वार्म के कंबल इतनी गर्मी दे दें, लेकिन वो खुले-खुले थे। तो वो सारे ही उनको पसंद आ गए और मैंने उनसे कहा कि मैं झुक नहीं पाऊँगी। तो एक बहुत बढ़िया-सा काला बैग निकाल के मैंने वो सारे स्वेटर और वो कुर्ते वग़ैरह वहाँ उनको दिए कि आप इन्हें पैक कर लो, तो मैं फिर आपको जो सरसों का तेल देते हैं हम रूटीन में, वो दूँगी। संगत जी, मैं आपके साथ इस सिलसिले में एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब गुरुजी का ये मैसेज आया था, तो अगस्त का महीना था, धीरे-धीरे करके ही मैं ये काम कर रही हूँ। तो उस वक़्त ना एक अलमीरा मेरी ऐसी है जिसमें मेरी जो सिस्टर मैरिड है, उसके और जीजू के कपड़े उसने रख लिए थे, जबकि वो अलमीरा उसकी नहीं थी। मेरे कपड़े, मेरी जो एक सिस्टर एक्सपायर हो चुकी हैं, गुरुजी के चरणों में चली गई हैं, उनके कपड़ों को इधर-उधर करके उसने रख दिए थे। और जीजू मेरे इस जुलाई 2024 में ही अभी-अभी गुरुजी के चरणों में चले गए हैं। तो मैंने क्या किया कि उसके तो जितने भी कपड़े मुझे ऐसे लग रहे थे उसके कबर्ड में कि ये दे देने चाहिए, उनके तो मैंने पैकेट्स बना लिए और अपने जो हैं वो धड़ाधड़ मैंने खूब सारे पुराने कपड़े निकाल दिए। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि कुड़िए तू ना तैनू समझ नहीं आएगी, तू सारी गल नहीं सुनदी, सारी गल नहीं समझदी ते तू गलती कर लैनी है। सत्संग सुन ते ध्यान रखया कर। उस सत्संग में आंटी जी से उन्होंने सुनवाया कि जो आंटी सत्संग शेयर कर रही थी कि जब भी हमें अपने पहने हुए कपड़े किसी को देने होते हैं, तो उसको सेंधा नमक और नींबू के पानी में धोकर फिर देने चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर कुछ नेगेटिव क्रियाएं वो बंदा कर सकता है या कुछ होता होगा, ठीक से मुझे अब याद नहीं आ रहा क्योंकि ये अगस्त की बात है। तो अब संगत जी, मेरी यही कोशिश थी
कि जो भी चीज़ मैंने देनी है, जबकि ये तो जो चीज़ें थी ये तो मेरे पिताजी अब हैं ही नहीं जिनकी मैंने देनी है, जो आपके खुद के होते हैं। ये मैसेज शायद उसके लिए था, पर फिर भी गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से ये इंडिकेट किया कि जब तुम कोई पुरानी चीज़ किसी को देते हो ना, तो उसका इज़्ज़त सत्कार के साथ होन उसको मिलनी चाहिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट ही शुड गेट। तो मैंने वो अपना धो के, खुद धोए थे मैंने, और अपने प्रेस वाले से प्रेस करा के, और इसी तरह से स्वेटर भी धो के उन्हें बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि स्वेटर को तो प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो ऐसे स्वेटर थे, और बहुत बढ़िया सा बैग दे के, ताकि जब कोई ले तो उसे ऐसे लगे कि उसे बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत अच्छी चीज़ दी गई है। तो आज गुरुजी ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। मतलब ये जो मेरा काम था, गुरुजी ने, अभी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि इतने भारी-भारी स्वेटर्स जो थे, उठा के भी कहीं लेके जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। जैसे कि मैंने बताया, एक कंबल जितना गरम अगर स्वेटर है तो ज़ाहिर है उतना ही भारी भी होगा। तो खुशी-खुशी से वो शनिदेव भैया जो हैं वो ले गए। और दूसरी चीज़ जो मैंने, इसके लिए मैं गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। दूसरी चीज़ ये है संगत जी, इस महीने के शुरू में ही गुरुजी की प्रेरणा से मैंने एक लिस्ट बनाई थी, और गुरुजी ने मुझसे वो चीज़ें वहाँ से मँगवाईं जहाँ से नॉर्मली मैं नहीं लाती हूँ। बाय चांस उसका नंबर दिया गुरुजी ने, थॉट मेरे मन में डाला, तो उसमें ये चीज़ें थी जिसमें गुरुजी ने मुझे कहा, जैसे मोटी इलायची, मेथी के दाने, अजवाइन और राई, और छोटी इलायची, और एक आध और चीज़ें थी कि गुरुजी ने मुझे, हाँ, फ्लैक्सी सीड्स और तिल। गुरुजी ने मुझे अपने टेलीपैथी से ये समझाया कि ये चीज़ें ना भून के, कढ़ाई में भून के, पीस के, अपने घर में ही जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें पीस के रख ले, और जब ये तुमने अपनी सब्जियों में, दालों में, चटनी में या पराठे में ये मसाले डालने होते हैं, तो इनको ऐसे नहीं डालना। इनका इफ़ेक्ट तब ज़्यादा होता है जब भूनो, पीस के डालो, तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो अब मैं तो धीरे-धीरे ये काम कर सकती हूँ ना, तो पिछले हफ़्ते से भी, मतलब 8-9 दिनों से धीरे-धीरे करके गुरुजी की कृपा से, गुरुजी खुद मेरी बाँह पकड़ के एक-एक करके मुझसे उन्होंने ये सारी चीज़ें कढ़ाई में भुनवाई, और मैंने इकट्ठी करती गई, तो किचन सारी इन छोटे-छोटे बर्तनों से भर गई। और इन चीज़ों में टाइम लगता है, क्योंकि आपको पहले वो चीज़ें भूननी है, फिर भून-भून के रखनी है, फिर पीसनी है, और फिर पिसे हुए मसालों के लिए भी आपको कंटेनर्स चाहिए होते हैं, छोटे-छोटे कंटेनर्स होते हैं। तो संगत जी, पिछले 1 हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ते से मैं इसी काम में लगी हुई थी। धीरे-धीरे करके गुरुजी ने मुझे कुछ शीशियाँ, कुछ छोटी-सी डिब्बियाँ, सब मेरे, मतलब हाथ नीचे आईं, और मैंने उनको धोया, अच्छे से धो के सुखाया। इतनी सर्दी में चीज़ों को सुखाने में टाइम लगता है, वो नेचुरल तरीके से सुखाना था। सुखाया, और उसके बाद कल देर रात तक और सुबह भी गुरुजी ने मेरे से वो सारी चीज़ें पिसवा के उनको डिब्बों में डलवा दिया, और आज वो सारा कुछ सिमटवा दिया गया, जो गुरुजी ने ही अपनी टेलीपैथी से मुझे बताया था। गुरुजी ने खरीदवाया था, गुरुजी ने भुनवाया, पिसवाया, और डिब्बों में, मतलब डिब्बियों में, शीशियों में भरवा के रखवा दिया। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। और तीसरा शुक्राना इस चीज़ का कि आज गुरुजी ने मेरा रास्ता मुझे दिया,
खूब सारी सब्जियाँ जो मैंने कल ली थी, उसमें कुछ चीज़ें जो हरे पत्ते या ऐसी चीज़ें जो हरी, उनको काट के गाय को दिया जा सकता है, उसमें से काफ़ी मैंने काट लिए। रोटी और गुड़ पर्सनली जाके गाय को दे के आई, और गाय ने बहुत मज़े से वो गुड़, रोटी और हरी सब्जियाँ खाई। तो इस सेवा को करने में गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ के करवाया, इसके लिए भी गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना। चौथा ये था, गुरुजी का आज एक मैसेज आया था, "कुड़िए, तू सारी देवी-देवताओं की पूजा करती है, तो तूने अपने कुल देवी-देवता की पूजा नहीं की, और तेरी कुल देवी माँ तेरे से नाराज़ है।" और शनिवार को संगत जी मैं काली माता को मानती हूँ, हमारी कुल देवी चंडिका माता हैं। तो संक्रांति वाले दिन खास हलवा बना के उनसे अरदास की जाती है कि महीना अच्छा निकले। तो मैंने पूर्णमासी वाले दिन संक्रांति, उस दिन सत्यनारायण की कथा भी की, फिर वीरवार वाले दिन गुरुजी का सत्संग किया। तो उस दिन मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, पूर्णमासी को चूरमा बनाया, लेकिन ये मेरी से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी कुल देवी चंडिका माता से माफ़ी माँगती हूँ कि मैंने उनकी पूजा नहीं की। तो बाई चांस कल मैंने फूल वाले से वैसे ही फूल खुले मंगवा लिए थे, और शनिवार को विशेष पूजा मैं कुलदेवी चंडिका माता की यानी कि काली माता की करती हूँ। तो कल रात को ही मैंने काले छोले तो भिगो ही दिए थे। रूटीन में शनिवार को मैं घर में काले छोले का जो भंगूर होता है, जो जो जैसे कंजकों के बनते हैं, वो हर शनिवार को माँ काली को, अब मैं मंदिर तो नहीं जा सकती, तो मैं अपने घर में जो काली माता की तस्वीर है, झंडे वाली माता की, उस पे भोग लगाती हूँ। और सुबह-सुबह उठ के सूर्य उदय से पहले शनि देव को तेल अर्पित करती हूँ, मतलब एक शनि यंत्र जो शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र से लेके आई हुई हूँ, उस पे, और एक सरसों के तेल का काली माता का दिया जलाती हूँ। एक शाम को जलाती हूँ छोले के प्रसाद के साथ। और काली माता को लाल रंग के फल पसंद है, तो मैं बाई चांस कल मैंने सेब भी मंगवाया था, केला भी था, संतरा, कीनू वगैरह, उन सब का भोग लगाया। माँ की तस्वीर जो है उसका स्नान करा के गीले सूखे कपड़े से, माँ की जो कुमकुम रोली है उसका टीका लगाया, फूल चढ़ाए, जोत जगाई, और माँ को काले छोले का भोग लगाया, फल का भोग लगाया, माँ की आरती की। ये इतने सालों से, 20 सालों से मैं रोज़ काली माता की शाम को जोत जगा के काली स्तोत्र पढ़ के माँ की आरती करती थी। लेकिन पिछले 1.5-2 साल में इतनी ज़्यादा इस चीज़ में विघ्न आ गए कि ये छूट ही गया। तो मैं और ख़ास तौर से शनिवार को तो ये सारा भोग लगाती हूँ, और वैसे माँ काली की जोत की हाज़िरी बाकी दिन तो देसी घी या तिल के तेल की जोत जलती है। शनिवार को सुबह भी जलाती हूँ, सुबह मतलब बिफ़ोर सनराइज़, चाहे मैं नहाई हूँ, चाहे नहीं नहाई हूँ, लेकिन सनराइज़ से पहले जोत जगाती हूँ। तो गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना, मुझे ये एहसास दिलाने का जो मेरे से गलती हो गई। अपनी कुल देवी देवता का पूजन बहुत ज़रूरी होता है, उनका आशीर्वाद लेना। तो आज गुरुजी ने मेरा बाँह पकड़ के मेरे से ये सुधार करवा लिया। इसी के साथ ही मैं सारी संगत से, गुरुजी से अपने सत्संग में जो मेरे से भूल हो गई है, जो भी कुछ गलती हो गई है, उसके लिए क्षमा माँगती हूँ। और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि ऐसे ही मेरे को और वो सारी साध संगत जो ये सत्संग सुन रही है, उनको वो अपने मैसेजेस के थ्रू गाइड करते रहें। और मैंने पहले भी गुरुजी से कल भी अरदास की थी, आज भी की थी, और हर रोज़ ये अरदास करूँगी कि गुरुजी आप अपने संगत को, अपनी संतान को, अपने बच्चों को उनकी गलतियों का एहसास दिला के उनकी गलतियों का सुधार करा दें।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मैं सुमन आंटी के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करूँगी और उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि सुमन आंटी आप मेरा सत्संग शेयर कर दें। और सुमन आंटी आपका बहुत-बहुत शुक्राना जो कि आप गुरुजी के मैसेजेस सारी संगत के साथ शेयर करके और उनकी ब्लेसिंग शेयर करके सारी संगत का कल्याण करने में गुरुजी की प्रतिनिधित्व करती हैं, उनका मैसेंजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं। थैंक यू सुमन आंटी। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। यह मेरा 19 तारीख को मेरे बेटे को हिचकियाँ आ रही थी और रुक नहीं रही थी, तो इतना पानी मैंने दिया, चीनी दी, फिर भी नहीं रुकी। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी का जल प्रसाद देती हूँ। फिर मैंने उसे पीने के लिए जल प्रसाद दिया तो उसकी तुरंत ही हिचकी रुक गई। उसके लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने मायके गई थी, वहाँ पकोड़े बने थे, तो खाते हुए मैंने सोचा कि कल मैं अपने गुरुजी के लिए घर पर जाकर बनाऊंगी। तो अगले ही दिन सत्संग में गुरुजी ने बताया कि मेरा पकोड़े खाने का बहुत मन है और तू जो ये बनाएगा और उसको मैं हेल्प भी ब्लेस करूँगा। तो उसके लिए भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना हमारी सब दिल की बात जानने के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे सेवा दी थी कि गाय को गुड़ से रोटी खिला और गाय के पास 5 मिनट वहाँ बैठ भी, और 3 केले भी गाय को खिलाने के लिए सेवा दी थी। उसके लिए भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, बेटी जब तू रोती है तो मुझे भी दुख होता है। तू मेरी प्यारी धी है, मेरे नाल सीधा कनेक्शन बना तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा तेरे नाल खड़ा हूँ, साथ खड़ा हूँ। मेरे स्वरूप की सेवा तुझे ही करनी है। मुझे सेवा देने के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय सुमन आंटी। गुरु जी सुमन आंटी को खूब सारी ब्लेसिंग देना, वो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं जम्मू से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी मेरे सत्संग को स्वीकार करिएगा। मैं सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ। प्रभु, मैं अभी संध्या वेले में ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी से जुड़े हुए मुझे अब तो काफ़ी देर हो गई है। मैं मार्च में 2024 में गुरुजी से जुड़ी थी और मैंने बहुत सारे चमत्कार देखे और मैंने समय समय पे अपने सत्संग भी शेयर किए हैं।
लेकिन अभी थोड़ी देर से मैं जो है रेगुलर सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। तो आज गुरुजी ने मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। दिवाली पे गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया था। दिवाली के अगले दिन मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में होके आई थी और वहाँ से अपना लोटा ब्लेस करके लाई थी। गुरुजी ने मेरा लोटा और मेरी नई गाड़ी की चाबी भी ब्लेस करके दी थी और तभी से जो है मैं जल प्रसाद ले रही हूँ। और गुरुजी ने बात-बात पे मुझे ये मैसेजेस भी दिए, क्योंकि मुझे ब्रेस्ट में पहले से एक लम्प है। तो जिस सीट पे मैं वापसी में जिस ट्रेन में आई थी, तो वहाँ पे एक लेडी थी जिन्होंने ब्रेस्ट रिमूव करवाई हुई थी। और जब मेरी उनसे बात हुई तो मेरे को भी एट द सेम टाइम मुझे ब्रेस्ट में गिल्टी में दर्द हो रही थी। तो जैसे उन्होंने मुझे बताया कि उनको भी ऐसे ही दर्द हुआ करती थी, तो उनको ब्रेस्ट कैंसर निकला और उन्होंने ब्रेस्ट रिमूव कराई और उनकी कीमोथेरेपी हुई थी और उनके बाल बिल्कुल झड़ गए हुए थे। तो मेरे को पता है कि मेरे को 1 साल से ये गिल्टी है। जब मैंने पहले चेक करवाई थी तो उसमें मुझे जो है ज़्यादा डॉक्टर ने बोला था कि अभी कैंसर की उस पे नहीं है, लेकिन ये हर साल इसको चेक करवाना होता है और मुझे पहले भी गुरुजी के थ्रू मैसेज आया है कि चेक करवाने के लिए, मैमोग्राफी करवाने के लिए। बट मैं अब दोबारा-दोबारा सेम प्रोसीजर के थ्रू नहीं जाना चाहती और मेरे को पूरा विश्वास है, अगर गुरुजी ने मुझे बोला है कि जल प्रसाद से वो मेरी सारी कष्ट दूर करेंगे, मेरी बीमारियाँ दूर करेंगे, तो वो ज़रूर करेंगे। और जब से मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेके आई हूँ, मैं रोज़ाना गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ और गुरुजी का आशीर्वाद लेती हूँ और मुझे तब से पेन नहीं हुई है इतनी ज़्यादा गिल्टी में। हालाँकि गिल्टी है, वहाँ पे लम्प है, बट वो थोड़ा-सा रिड्यूस हुआ है। एंड इवन कि मैंने ऐसे मैं जिम जाती थी पहले, या वेट जो थोड़ा लूज़ करने के लिए मैं जिम जाया करती थी, तो मेरा 5-6 किलो वज़न जिम जाने के बाद कम हो जाया करता था। लेकिन वो फिर से जब मैं जिम छोड़ती थी तो फिर से रीगेन हो जाता था। लेकिन जब से मैं गुरुजी का जल प्रसाद ले रही हूँ, मेरा वेट लूज़ हुआ है, मैंने वेट रिड्यूस किया है। मेरे हिप एरिया में वेट काफ़ी बढ़ जाता था, तो अब मैंने वो चीज़ जो मैं जिम जाके रिड्यूस कर पाती थी, गुरुजी के जल प्रसाद से वो मेरा वैसे ही छँट गया है। और इवन टच वुड गुरुजी की दया दुआ से मेरे बाल झड़ना भी बहुत हद तक कम हो गए हैं। पहले मेरे को बाल झड़ने की भी बहुत प्रॉब्लम थी। तो जब से मैंने गुरुजी के ब्लेस्ड जल प्रसाद मैं लेती हूँ, मेरे को सब चीज़ों में बहुत फ़र्क मिलता है। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुकराना करती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आप हमेशा कहते हो कि मैं तेरे बच्चों दा भला करन लई बैठा होया, तू उन्हां दी फ़िक्र ना कर। तो आपसे यही अरदास है कि मेरे दोनों बच्चों पे अपनी कृपा करना प्रभु, अपना आशीर्वाद देना। वो ज़िंदगी में बहुत अच्छे बने, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना उन पे, सद्बुद्धि देना उनको। अपनी कृपा करें ईश्वर। आपके मुझ पे एक नहीं कई उपकार हैं प्रभु। मैं किस-किस को गिनाऊँ, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या बात बोलूँ, क्या ना बोलूँ। तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा ऐसे घटनाएँ हुई हैं कि मैं गुरुजी का उन सब के लिए अनंतम अनंतम शुकराना करना चाहती हूँ। और संगत जी को कहती हूँ कि हाँ, पूरे विश्वास के साथ आप गुरुजी का जल प्रसाद पिएँ और गुरुजी का जो एक रिलेशन है, एक कॉन्टैक्ट है आपके साथ, वो डेवलप हो तो मतलब बहुत अच्छा है, जो मैंने बहुत महसूस किया पहले, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा-सा कनेक्ट टूट गया है। क्योंकि मैंने ये सत्संग में सुना था कि गुरुजी ने मुझे तो अमृत वेला बख्शा और मैं बहुत जल्दी उठ जाती थी पहले 3 बजे और फिर उठ के पूजा पाठ करती थी, सब करती थी। लेकिन धीरे-धीरे पता नहीं मुझसे कहाँ पे शायद कहते हैं ना, अहम नहीं करना है अगर किसी चीज़ का। मैंने कभी ये परहेज़ नहीं किया कि मैं किसी को ना बताऊँ। मैंने मैंने अपनी ये चीज़, अपना ये जो भगवान जी ने, जो गुरु जी ने मुझे जो ब्लेसिंग्स दी, मैंने वो सबके साथ शेयर की। मुझे ऐसा लगा कि जैसे सत्संग शेयर करना होता है, अपनी ये बातें भी तो शेयर करनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि गुरुजी क्या करते हैं किसी की लाइफ में आके। लेकिन शायद मैं गलत थी। मुझे अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं वो नहीं बतानी थी। और तब से मुझे जो है, ऐसा नहीं है कि मैं अमृत वेला में नहीं उठ रही, मैं अभी भी गीता पाठ करती हूँ उठ के और मैं उठती हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं 3 बजे उठ जाया करती थी, अब उसकी जगह साढ़े 4 या 5 बजे ही उठ पाती हूँ। तो गुरुजी, मैं बस आपसे ये दरख्वास्त करूँगी कि जो भी मुझसे भूल-चूक हो गई या मेरे में वहम आया, या आपको ये लगता है कि मैं, अगर मुझे इस चीज़ का घमंड हुआ कि मैं आपकी शरण में आई हूँ और मैंने ये सब चीज़ें पाई हैं, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्रभु।
कभी भी मेरे अंदर अहंकार ना आए। आपकी कृपा हमेशा बनी रहे प्रभु। मुझे शायद नई संगत होने की वज़ह से इस चीज़ की समझ नहीं है, तो मेरी भूल समझ के मुझे माफ़ कर देना ईश्वर। और मुझे कदम-कदम पर ये बताना कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ़ सत्संग के द्वारा ही हम गाइडेंस पाते हैं प्रभु। तो बस आपसे यही दरख्वास्त है। मैं बहुत मिस करती हूँ कि काश हमारे गुरुजी जो हैं वो ज़िंदा होते और हम उनसे जो है सही में उनके पास बैठ के उनसे उपदेश लेते, उनसे पूछते कि बताओ गुरुजी हमें कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ताकि हमारी विजन्स जो हैं वो क्लियर होते। तो प्रभु जी प्लीज़ हमें हमसे नाराज़ मत हुआ करें। बस हमें इतना बता दिया करें कि किसी न किसी तरीके से कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब आपकी संगत से भूल-चूक हो जाती है गलती से, तो प्लीज़ उसको माफ़ भी कर दिया करें ईश्वर। क्योंकि हमने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। बस हम हमें अनजाने में ना पता होने की वज़ह से ही शायद ऐसी चीज़ें हमसे हो जाती हैं। माफ़ कर दीजिए ईश्वर और वापस अपना लीजिए प्रभु। अपना आशीर्वाद दीजिए, अपने चरणों में लगाइए प्रभु। माता रानी के साथ जो आपने मुझे जोड़ा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुकराना। हमेशा उनका आशीर्वाद भी बना रहे, आपकी कृपा भी बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद देना प्रभु। अपने सत्संग को आज मैं यहीं विराम देना चाहूँगी। मेरा सत्संग सब संगत अगर कोई भूल हो चुकी है और मुझसे भूल हो गई, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी, आपके मंत्र जाप से ये सत्संग को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी को कोटि-कोटि प्रणाम, चरणों में अपने सर को स्पर्श करके कोटि-कोटि प्रणाम। और संगत जी आपको हेलो, हाय, नमस्ते और जय गुरुजी। और सुमन आंटी को बहुत बड़ा प्यार भरा दिल और जय गुरुजी। और ये मेरा शुकराना सत्संग है। तो सबसे पहले जो हम हमेशा कहते हैं गुरुजी, वो हम बोलेंगे कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी-देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, जीव-जंतु, कीड़े-मकोड़े हैं और तितली हैं, खासकर जो तितली हैं और मक्खी है, उन सब से हम क्षमा माँगते हैं और अपने परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से क्षमा माँगते हैं कि पिछले जन्म में या इस जन्म में अभी तक उनसे या हमसे कोई भी जाने या अनजाने में पाप हुआ हो, गलत कर्म हुआ हो, कुछ किसी का बुरा किए हों, किसी के साथ धोखा दिए हों, किसी के साथ ऐसा गलत काम किए जो नहीं करना चाहिए, कुछ भी गलत कर्म किए हों, तो उन सबको, जिनका हम नाम लिए, उन सबको से हम तहे दिल से सबकी तरफ से क्षमा माँगते हैं कि हमें अपनी अंतरात्मा से जो क्षमा माँग रहे हो, वो क्षमा को स्वीकार करिए गुरुपा। और प्लीज़ गुरुपा कृपा दृष्टि डालिए, क्षमा कर दीजिए हम सबको। और हमारे परिवार के ऊपर कृपा कृपा करिए, परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर, घर के ऊपर कृपा करिए गुरुपा। और आगे हम थैंक यू भी बोलना चाहते हैं आप सबको जिनका नाम लिए, और तितली को भी तितली रानी को भी थैंक यू कि आप सबके सपोर्ट के चलते, आप सबके रिक्वेस्ट के चलते, आप सबके आग्रह के चलते आज गुरुपा हमसे बात कर पा रहे हैं। मतलब गुरुपा हमसे क्या बात कर पा रहे हैं, हम गुरुपा से कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये बहुत, बहुत, बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए, जो हम कभी सोचे नहीं थे गुरुपा। कभी नहीं सोचे थे कि इस तरह से हैं, हम भगवान से बात कर सकेंगे, महाकाल से बात कर सकेंगे, महाशिव से बात कर सकेंगे, काली माता से बात कर सकेंगे, कभी नहीं सोचे थे। और कल तो फ़ोन में ये भी मैसेज आ रहा था कि विष्णु जी का कोई संदेश है। लेकिन गुरुपा हम तो सारा पढ़ भी नहीं पाते, मतलब सुन भी नहीं पाते हैं गुरुपा, मेरा समय का इतना कमी हो जाता है कि हम नहीं सुन पाते हैं। तो ये जो शुकराना सत्संग वो हम स्टार्ट करते हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं सबसे पहला बहुत बड़ा खुशखबरी बताना चाह रहे हैं अपने संगत परिवार को कि 15 तारीख को मेरे पास मैसेज आया था कि गुरुपा लिखे थे, सत्संग में सुनवा रहे थे, मतलब हेडलाइन था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ कुड़िए, तू तैयारी कर ले।
तो वो तो हम सुने थे मतलब पूरा सुने थे। हमको लगता है शायद सुने थे ना गुरुपा? सुने थे और उसके बाद घर का सफाई-वफाई में थोड़ा लगे हुए थे। अब आज भी हम इतना ज़्यादा सफाई किए कि हमको खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि हम किए हैं। गुरुपा हमसे इतना सफाई करवा दिए कि जो हम आज तक कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम कर पाएँगे। मतलब अपने अ, हम लोग का जो फ्लैट का स्टार्ट होता है दरवाज़ा 2 दरवाज़ा है 3 दरवाज़ा है एंट्री के लिए। एक उस साइड है मतलब पूरब की तरफ, एक इस साइड है मतलब कि क्या बोलेंगे इसको उत्तर की तरफ और एक इस साइड है पश्चिम की तरफ 3 एंट्री है 3 एंट्री का दरवाज़ा दिया हुआ है। और जो फर्स्ट दरवाज़ा है उधर का यानी कि पूरब की तरफ वाला वो हमेशा बंद रहता है। वहाँ पे एक गोदरेज-वोदरेज रखा हुआ है, टेबल-वेबल रखा हुआ है, वो बंद ही रहता है हमेशा, कभी नहीं खुलता है। और जो इस साइड वाला है, बीच वाला यानी कि इसको क्या बोले अभी हम आपको नॉर्थ उत्तर बोले ना हाँ, उत्तर वाला खुलता है और ये जो पश्चिम वाला है ये हम खोलते हैं क्योंकि पूजा रूम का इधर से ही निकलते हैं, इधर से ही तुलसी माता को जल ढारते हैं, तुलसी माता रखे हैं, वहाँ बालकनी है इधर का दरवाज़ा से बाहर, तो ये खोलते हैं और उधर वाला तो खोलते ही नहीं है, तो उधर से लेके इधर तक पूरा हम पीछे की तरफ से पूरा सफाई किए। मतलब जितना मकड़ा-वकड़ा का जाला था ऊपर सीलिंग में पूरा साफ किए जितना भी खिड़की था, जितना भी घर के अंदर का जितना दरवाज़ा था वो सब पूरा साफ किए और नीचे का ज़मीन यानी कि फर्श, फ्लोर वो भी पूरा झाड़ू लगाए, पौधान झाड़ के, बहुत अच्छा क्लीन-क्लीन अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो मेरा बेटा क्या किया था कि दिवाली के दिन लरी वाला जो मास्टर बल्ब आता है ना एलईडी वाला संगत जी, वो लगाया था और वो पूरा रेलिंग में लगाया था। लेकिन वो हम जलाने का एक दिन कोशिश किए तो जला ही नहीं। मतलब कि उसका स्विच इस तरफ से है जिधर पूजा रूम का दरवाज़ा है, क्या बोलते हैं इसको पश्चिम के साइड, तो इधर उसका बोर्ड रखा हुआ है बाहर की ओर जहाँ पे तुलसी जी रखे हैं। तो बाहर में उसका स्विच बोर्ड है तो वो हम जलाने का कोशिश किया, ऑन ऑफ किया, जला ही नहीं। तो मैं छोड़ो आएगा तो देखेगा क्या हुआ है, नहीं हुआ है क्योंकि रोहन मतलब कि मेरा बेटा और उसके पिता मतलब कि हस्बैंड अंकल दोनों तो बाहर हैं आउट ऑफ स्टेशन। तो हम सोचे आएगा तो वो लोग देख लेगा। तो आज जब सफाई की तो सफाई करने के बाद हम जब अपना काम करने लगे मतलब नहाना-धोना, पूजा-पाठ सब करके जब बाहर गए शायद कुछ करने गए थे हाँ, तुलसी जी में दिया लगाने गए थे और जल ढारने गए थे तो देख रहे हैं अरे! ये जल रहा है, ये कैसे जल रहा है ये लरी? ये तो मतलब कि जल ही नहीं रहा था, कैसे जल रहा है? एकदम हम शॉक्ड हो गए खुशी देख के गुरुपा मेरा आप देखे होंगे हम बहुत खुश हुए अंदर से चमत्कार देख के हम बहुत खुश हुए, गुरुपा बहुत खुश हुए हमको बहुत मतलब कि खुशी लगने लगता है गुरुपा और उसके बाद फिर हम सोचे भी कि घर में फिर अंदर घुसे हैं उसके बाद किचन में अपना काम-वाम करें उसके उसी के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे जलने लगा वो तो जल ही नहीं रहा था, कैसे जलने लगा? ज़रूर गुरुपा कुछ चमत्कार किए हैं, है ना गुरुपा? तो हम फिर द 2 लड़की आई ऐसे ही मेरे सोचते-सोचते में शाम तक में 2 लड़की आई जो आपको बताए हैं ना संगत जी बगल घर के बिल्डिंग तरफ से आती है। वो लोग दोनों को मेरे से अच्छा से बात करती है आंटी, आंटी करके अच्छा से बात करती है, हम भी कुछ-कुछ दे देते हैं खाने-पीने के लिए। हमको अच्छा लगता है क्योंकि दोनों लड़की और एक लड़की जो उसमें से वो मेरा बहुत बात सुनती है, बहुत बहुत अच्छा से बोलती है, बहुत मेरा केयरिंग टाइप का बात करती है मेरे से। तो वो बोली कि दरवाज़ा खटखटाई तो हम खोले तो हम बोले बाहर हमको उस समय तिल बिखेरना था क्योंकि आज सैटरडे था तो हमको याद आया गुरुपा ही याद दिलाए कि तिल बिखेरना है तुमको बाहर। तो सफ़ेद तिल हम बिखेरने के लिए जा ही रहे थे तब तक वो लोग आ गई तो हम बोले कि रुको हम भी आ रहे हैं बाहर और अपना तिल लिए तिल का डब्बा और बाहर गए तो हम बोले देखो ना ये जल रहा है लरी देखो तो ये उसको बोले कि देखो तो ये स्विच बोर्ड में ऑन है कि ऑफ है तो अ, हम ऑन किए हम खुद से करना चाह रहे थे हम देखना चाह रहे थे कि आखिर बात क्या है तो हम खुद से उसको ऑन किए तो लाल बत्ती जला जैसे बोर्ड में लाल बत्ती जलता है ना संगत जी वैसे लाल बत्ती जला और तब वो ऑन हुआ यानी कि ऑन होने के बाद और तेज जलने लगा लेकिन उसके पहले भी जो जल रहा था वो डीम नहीं था, वो तेज ही था। मतलब आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो उसमें इलेक्ट्रिक का करंट नहीं था, ऐसा वो जल रहा था। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा ऐसा-ऐसा चमत्कार हमको दिखाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। हमको पूरा पक्का यकीन हो गया गुरुपा कि आप आए घर में और आप बोले कि घर में तेरी रौनक आएगी। तो सच में आप हमसे सफाई करवाए और बोले कि सफाई कर ली है ना, अब तो हम आ ही गए हैं और बोल भी रहे थे एक मैसेज में कि गणेश जी और हाँ, मैं आ रहा हूँ तेरे घर पर।
ऐसा ऐसा एक सत्संग में हमको सुना रहे थे हेडलाइन करके, तो वो भी हम शायद पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे गुरुपा हमको ठीक से याद नहीं है। लेकिन हमको यही लगा गुरुपा कि आप आ गए हैं इसीलिए घर में रौनक हो गया है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। लव यू लॉट गुरुपा, लव यू लॉट। और उसके बाद एक और चीज़ बताना चाहते हैं हम संगत जी कि एक और शुक्राना कि हम जैसे बाहर गए हम तो आपको हमेशा बताते हैं कि कुछ ना कुछ एंजल नंबर हमको दिख ही जाता है गुरुपा आस-पास है इस तरह का प्रेज़ेंस वो दिखला ही देते हैं, तो बाहर गए थे उस समय कुछ करने शायद कपड़ा डालने गए थे कि पता नहीं क्या करने गए थे, कपड़ा ही डालने गए थे ना, है ना गुरुपा? तो कपड़ा डालने गए थे तो देखे डबल एट का गाड़ी मेरे आगे से जा रहा था मतलब सामने से रोड में और उसके पीछे जो ऑटो जा रहा था उसमें 77 था। मतलब कि आगे भी 2 नंबर था लेकिन अंत में उसके 77 था। तो इस तरह से प्रेज़ेंस आप दिखलाएँ गुरुपा कि आप मेरे साथ हैं हर समय तुम अकेली नहीं हो। तुम तुम सफाई नहीं करी हो हम कराए हैं। हम तुम्हारे साथ थे इसीलिए तुम कर पाई। हाँ, गुरुपा ये सच है। आप मेरे साथ हैं इसलिए हम ये सब कर पा रहे हैं, नहीं तो हम तो अपने दिमाग से ही परेशान थे संगत जी। हम हर समय टेंशन में रहते थे, खुश तो रहते ही नहीं थे। और मेरे पीठ में भी इतना दर्द रहता था कि कुछ मन ही नहीं करता था करने का। और घर का भी काम करते-करते हमको 5 बज जाता था, शाम का 5 साढ़े 5 ऐसा बज जाता था, तब हम जाके फ्रेश होते थे। और अब देखिए एकदम चमत्कार की तरह मेरा पूरा दिन इतना रफ्तार से कर दिए हैं आप कृपा ऐसा लग रहा है मेरा ट्रेन पटरी में हाई स्पीड से दौड़ रहा है और एकदम बहुत खुशी लगता है, बहुत पॉज़िटिव रहते हैं गुरुपा आप इतना जो मेरा साथ देते हैं दिन भर हम संगत जी बात करते हैं गुरुपा से मन के अंदर तो ये भी हम अंदर-अंदर ही बात करते हैं, तो उसी में अंदर से हमको पता चला कि आज तुमको ये उपाय भी करना है। गुरुपा एक उपाय भी बताए थे कि हमको सैटरडे को करना है कि 2 गो दिया एंट्री में जो एंट्री का दरवाज़ा मेन खुलता है बीच वाला यानी कि उत्तर की तरफ वाला उसमें 2 दिया लगाना है सरसों तेल का अपने पितरों के लिए क्योंकि हम अपने पितरों की जगह पे जा नहीं पा रहे हैं बहुत साल से, जब से शादी हुआ है तब से हम नहीं गए आज तक। लेकिन जब हम गुरुपा से जुड़े संगत जी तो गुरुपा इनको वहाँ ले गए। मतलब कि ये बहुत साल के बाद वहाँ गए मम्मी के गुज़र जाने के बाद। लेकिन जब मम्मी थी तो भी हम नहीं जा सके और अभी तक भी हम नहीं जा सके। वो तो गुरुपा की इच्छा होगी जब गुरुपा चाहेंगे तो हमको वहाँ ज़रूर ले जाएँगे। और वहाँ पितरों का जो सेवा होता है यानी दिया जलाना, पूजा-पाठ करना वहाँ वो सब नहीं हो पा रहा है। क्योंकि शायद कब्ज़ा-वब्ज़ा कोई कर लिया है भाई या कोई और पता नहीं ऐसे ही कुछ है। तो वो नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ के पितर नाराज़ हो चुके हैं मतलब ऐसा हमको गुरुपा बताए थे एक सत्संग में। तो इसीलिए हमको उपाय बोले थे कि हर शनिवार को या अमावस्या को एंट्री में 2 सरसों तेल का दिया जलाना है। वो हम जलाते वो हमको खुद गुरुपा याद दिलाए नहाते-नहाते कि आज दिया भी जलाना है और एक दूसरा उपाय भी याद दिलाए गुरुपा कि दिया में एक अपने रूम में किसी भी रूम में 4 गोल मिर्च यानी कि काली मिर्च और एक कपूर का टिकिया लेके जलाना है, वो भी करना है। तो ऐसे हमको अंदर से आवाज़ आता है संगत जी और गुरुपा अब हमको लगता है कि मेरा आपसे डायरेक्ट कनेक्शन बन गया, फिर भी गुरुपा बहुत सारा क्वेश्चन मेरा रहता है, उसका आंसर हमको नहीं मिल पाता है, तो हमको ये लगता है कि क्यों नहीं मिल रहा आंसर, क्यों नहीं मिल रहा है? पर आप बोले हैं गुरुपा कि मेरी रज़ा में राज़ी रहो, तो हम राज़ी हैं गुरुपा, आपकी रज़ा में ही राज़ी हैं। आप जैसे भी उत्तर दे दीजिएगा गुरुपा ये क्वेश्चन हम कल भी करे थे खजूर वाला और छुआड़ा वाला, वो तो आप जानते ही हैं गुरुपा मेरा क्वेश्चन जब आपका मन तब आप उसका आंसर दे दीजिएगा। और एक और सत्संग बहुत बहुत दिन से सुना रहे थे संगत जी गुरुपा कि तुम्हारे बेटे पे बहुत बड़ा संकट है उसकी जान तुम्हारे हाथ में इस तरह का भी सुना रहे थे। बहुत बहुत सारा सुना है इस तरह का 5, 6 या 7, 8 सुना दिए होंगे गुरुपा हमको लगता है कि बहुत बड़ा संकट है तुम्हारे बेटे के ऊपर, बहुत बड़ा संकट है। होगा बहुत बड़ा संकट ही होगा गुरुपा हम जान रहे हैं, बहुत बड़ा संकट होगा गुरुपा। लेकिन पता नहीं जब से आप मेरे जीवन में आए हैं और हमको अपना संगत बनाए हैं, तब से हमको ये सब का टेंशन या डर नहीं लगता है गुरुपा, सच बता रहे हैं डर नहीं लगता है, ना टेंशन लगता है। हमको लगता है कि आप तो हैं। आप तो हैं ही, आप तो हैं ही। मेरे पिता हैं ही जब हम क्यों डरें? मेरी माता है ही तो हम क्यों डरें? मेरी माता महाकाली है, मेरी दुर्गा माँ है, मेरे महाकाल हैं, मेरे महाशिव हैं तो हम क्यों डरें? हम नहीं डरते हैं गुरुपा। लेकिन
आज फ़ोन आया इनका, मतलब कि आउट ऑफ स्टेशन जहाँ गए वहाँ से, मुंबई से, कि ये देखो ये कैसे कर रहा है, मतलब कि ये लोग 10 दिन के लिए जाने वाले थे संगत जी, और ये मेरा बेटा जिद कर रहा है कि हम 20 दिन और रुकेंगे, और तुम्हारा जो पैसा बचा है, यानी कि तुम होटल में जो रुकने के लिए पैसा लाए थे, तुम तो अपनी दीदी के घर में रुके, तो तुम्हारा जो पैसा बच गया होटल का, वो हमको दे दो, हम 20 दिन में खुद आ जाएँगे। और इनके साथ मार्केट के लिए निकला, मार्केटिंग के लिए दादर के लिए। दादर में निकला और वहाँ से खुद ये अलग हो गया कि नहीं, हम अकेले घूम लेंगे और हम अकेले घर भी आ जाएँगे, हमको सब पता है। और इनसे लड़ाई भी कर लिया, और इनका बात तो सुनता ही नहीं है संगत जी। इनका मतलब कि अपने पिताजी का बात ही नहीं सुनता है, पिताजी से लड़ता है सिर्फ़, और अपना ही जिद कायम रखता है। और उसको जिद पकड़ लिया है वो कि हम 20 दिन बाद आएँगे, खुद से ही आ जाएँगे, तुम जाओ, तुमको जहाँ जाना है जाओ, हमको मेरा होटल में रहने का पैसा दे दो, हम घूम फिर के आ जाएँगे 20 दिन में। और जबकि उसका ये समय मतलब 12th में पहुँच गया है, उसका ये समय बताइए संगत जी, करियर में ध्यान देने का है, पढ़ाई-लिखाई में ध्यान देने का है, लेकिन वो ये सब में ध्यान नहीं देकर कहाँ इधर-उधर का चीज़ में ध्यान लगा हुआ है उसका। और संस्कार नाम का तो चीज़ ही नहीं है उसमें गुरुपा, मतलब संगत जी आपको भी बता रहे हैं, संस्कार नाम का चीज़ ही नहीं है कि माँ-बाप से किस तरह से बात किया जाता है। बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत। जिद्दी भी बहुत है और बिगड़ा हुआ भी बहुत है, और बात भी नहीं सुनता है। और गुरुपा जब बोले कि उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट है, 7-8 बार सुना भी दिए, बहुत सारा हेडलाइन करके। कुछ-कुछ हम सुने भी, मतलब कि सुने भी, और कुछ-कुछ नहीं भी सुन पाए गुरुपा, सॉरी गुरुपा। लेकिन जितना भी सुने गुरुपा, उसमें तो हमको याद नहीं आ रहा क्या-क्या था, लेकिन एक चीज़ याद आ रहा है कि आप बोले कि मैंने उसका कष्ट काट दिया, विपत्ति काट दिया, उसे न्यू लाइफ ब्लेस कर दिए, इस तरह से आप बोल रहे थे गुरुपा। तो उसके लिए बहुत-बहुत, बहुत थैंक यू गुरुपा। बहुत, बहुत अनंतम शुक्राना, थैंक यू, अनंतम शुक्राना। जानते हैं गुरुपा, आपको तो पता ही है कि यही लोग दोनों को देख के हम जीते हैं, यही लोग दोनों। और अपने माता-पिता के मेन तो मेरे माता-पिता हैं ही, लेकिन अभी फ़िलहाल तो यही लोग दोनों मेरे जीवन में हैं गुरुपा, जब से शादी हुआ है। यही लोग दोनों के लिए दिन-रात अपना कर्तव्य करते हैं, ड्यूटी बोलने जा रहे थे गुरुपा, सॉरी। मतलब कि अगर ये लोग दोनों हैं जीवन में, तो हमको जीने की इच्छा होता है। मतलब जीने की इच्छा होती है। और वो भी तो बीच में ऐसा हो गया था संगत जी कि हम तो सुसाइड तक का भी सोच लिए थे। ऐसा मेरा हालत हो चुका था, जादू, मंतर-तंत्र ये सब से। भगवान जाने ये सब कौन करता, मतलब क्यों करता है, कौन करता है, वो तो हमको कुछ-कुछ 1-2 का अंदाज़ा है। लेकिन हम वही सोचते हैं कि क्यों करता है? क्यों? क्यों? जियो और जीने दो, अपना एक उसूल रखो भाई, जियो और जीने दो, है कि नहीं गुरुपा बताइए? अपना जियो और अपना जीने दो, किसी को देख के क्यों जलना? किसी को देख के ईर्ष्या क्यों करना? क्या ऐसा नहीं कि वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता है? भगवान तो हमको और आपको सबको समान ही बनाया है, 2 हाथ, पैर, 2 पैर, 2 हाथ, पैर, मतलब 2 हाथ और 2 पैर और 2 आँख, नाक, कान, इस तरह से सब कुछ समान ही दिए हैं। आप उनके बारे में तो भी तो सोचिए, जिनके पास तो पूरा शरीर भी नहीं रहता है, जिनको हमारे मोदी जी दिव्यांग का नाम देके सम्मानित कर दिए। उनके बारे में तो सोचिए, वो कहाँ से लाएँगे अपने लिए 1 हाथ, कहाँ से लाएँगे अपने लिए 1 पैर? लेकिन फिर भी वो शांति से जीते हैं, कुछ जादू, मंतर-तंत्र ये सब नहीं करते हैं। अपना शांति से कहीं भी गुज़ारा कर लेते हैं, कहीं भी सो जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। और अपने आप को बहुत हीन भावना से भी देखते होंगे, हमको ऐसा लगता है गुरुपा। आप ये सब चीज़ से तो हम लोग को सुरक्षित रखे हैं गुरुपा। इतना बड़ा-बड़ा तो आप उपकार किए हैं गुरुपा, जिसका हम लोग सिर्फ़ शुकराना बोलेंगे तो कुछ काम ही नहीं है शुकराना में उसका। ऐसा लगेगा जैसे कि सच में ऐसा लगेगा गुरुपा, जैसे कि समुंदर में हम 1 बूँद पानी डालना चाह रहे हैं, और 1 बूँद पानी डालने से क्या हो जाएगा गुरुपा? समुंदर में 1 बूँद पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? समुंदर तो पहले ही से इतना विशाल है कि उससे अगर 1 बूँद पानी भी चला गया उसके अंदर, हम अपना तरफ से 1 बूँद पानी डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गुरुपा। इसीलिए आपका जो उपकार है उसके आगे तो हम ज़ीरो हैं गुरुपा, और आप जो कर रहे हैं वो तो एकदम, मतलब कि जो अभिभावक, जो गार्डियन होता है, जो घर के बड़े होते हैं, सेम वही चीज़ आप कर रहे हैं गुरुपा। और हमको एकदम फ्री कर दिए हैं, एकदम टेंशन फ्री। उसमें भी आप इतना अच्छा चीज़ बोले कि सिर्फ़ सत्संग सुनना है, बेटा, कुड़िए, पुत्र, बच्चे, बेटा, कितना सारा हमको नाम दिए आप गुरुपा। इतना अच्छा लगता है ये सब नाम सुन के गुरुपा। सो स्वीट ऑफ यू गुरुपा, सो स्वीट ऑफ यू। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है, बहुत प्यार लगता है गुरुपा। ऐसा लगता है कोई तो है इस पूरे दुनिया में, मतलब इस मेरे आस-पास की, जो हमको बेटा बोलता है या कुड़िए बोलता है या पुत्र बोलता है, बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, एकदम अपने दिल से, अपने हार्ट से आपको थैंक यू बोल रहे हैं। और एक बोलना चाहते हैं शुकराना
संगत जी ये भी बताना चाहते हैं कि जैसे कि कल हम फ्रेश होने के लिए रात में कि फ्रेश होके फिर सोने जाना था हमको, तो फ्रेश होने के लिए बाथरूम गए, फ्रेश हुए तो वहाँ पे देख रहे हैं कि एक तितली बैठी हुई है ज़मीन में ही, व्हाइट कलर की बैठी हुई थी। और फिर आज नहाने गए तो देख रहे हैं कि वो तितली छोटी-सी व्हाइट कलर की बेचारी एक जैसे मकड़ा का जाला नहीं होता है संगत जी, वैसा एक लर्री जैसा बना हुआ है सीधा और बेसिन से लटकी हुई है और तड़प रही है। ऐसे-ऐसे नीचे छटपटा रही है, थोड़ा-सा मतलब कि धागा जैसा लटका हुआ है उसके मुँह में और वहाँ पे आधा में ही वो छटपटा रही है। तो हम सोचे कि इसको ये जो धागा जैसा है इसको काट देंगे, ये फ्री हो जाएगी, उड़ने लगेगी। और जब हम काटे उसके बाद वो नहीं उड़ी संगत जी, वो बेसिन में ही मर गई बेचारी। इसीलिए हम आज अपना जो क्षमा माँगते हैं ना गुरु पाउस में तितली को भी जोड़ दिए, तितली रानी को। बेचारी पता नहीं कौन-सा विपत्ति आप कटवाए हैं भगवान उनसे तितली से। वो बेचारी मेरा कौन-सा मतलब संकट काटी है और मर गई बेचारी। लेकिन हम वो तितली रानी के लिए यही माँगते हैं गुरुपा कि वो तितली रानी जैसा भी जीवन चाहती है उसको वैसा ही जीवन दीजिएगा प्लीज़ गुरुपा। अगर वो इंसान का जीवन चाहती है तो दे दीजिएगा गुरुपा और उसको खूब सुख समृद्धि दीजिएगा वो तितली रानी को। ऐसा तो बहुत बार हुआ है संगत जी कि मेरे घर में एक बार मेरा बेटा भी बीमार पड़ा था, बहुत तेज़ बीमार पड़ा था, मतलब दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। डेंगू का उसको बता दिया गया था रिपोर्ट में और ये भी बता दिया गया था कि प्लेटलेट्स बहुत कम है और बढ़ने का अगर नहीं हुआ तो कुछ बहुत ये करना पड़ेगा, एडमिट करके कुछ-कुछ करना पड़ेगा। हम बहुत घबरा गए थे गुरुपा और जानते हैं संगत जी हम तो बेड में बैठे-बैठे उसको देख के तड़प रहे थे, रो रहे थे अंदर-अंदर और आँसू भी निकलने लगा था। और गुरुपा को बोलने लगी, "गुरुपा आपसे बड़ा कौन है? कौन है इस पूरे ब्रह्मांड में आपसे बड़ा? बताइए हमको आंसर दीजिए गुरुपा, कौन है? कौन है? कोई नहीं है गुरुपा, हमको पता है, कोई नहीं है। आप ही इसको ठीक करिए। ना कोई दवाई का असर हो रहा है, बेचारा वैसे ही बुखार से तप रहा है, इतना तप रहा है कि हमको लग रहा था कि 3-4 हो गया और घर में ये भी नहीं थे इनके पिताजी मतलब हस्बैंड अंकल ये भी नहीं थे आउट ऑफ रांची गए हुए थे बाहर। तो हम क्या करते हैं अकेले गुरुपा हम कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते अगर इसको इसको कुछ हो जाता तो। लेकिन आप थे घर में मेरे गार्डियन, आप इसको देखे, आप इसको ठीक किए। इसका प्लेटलेट्स बढ़ गया दूसरे-तीसरे दिन रिपोर्ट में और ये आके यहाँ पूजा घर में सोया जिस दिन हम ये प्रार्थना किए, रिक्वेस्ट किए, ये भगवान जी से माँगे अपने गुरुपा से, तो वो उसको पता नहीं कैसे इस रूम में ले आए जिस रूम में हम पूजा करते हैं और गुरुपा का मतलब गुरुपा है, एकदम है मेरे पूजा रूम में, मंदिर में और बैठे हैं। और यहाँ पे वो सोया, सामने बेड है, दीवान है, वहाँ पे ये सोया और उसके बाद एकदम रात भर चैन की नींद सोया, पहली बार। बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा, बहुत शुकराना गुरुपा। आपका प्यार तो इतना ज़्यादा है गुरुपा कि उसके सामने मेरा शुकराना कुछ भी नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल कुछ नहीं है गुरुपा लेकिन फिर भी अपने हृदय के भाव से, सच्चे भाव से आपको शुकराना बोल रहे हैं गुरुपा, थैंक यू बोल रहे हैं, बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा। और एक दिन और आप बताए थे मतलब हम बताए थे संगत जी सॉरी एक दिन और बताए थे कि एक मक्खी थी जो मर गई थी कम से कम 10 दिन, 9 दिन या 15 दिन इसी तरह मेरे साथ-साथ घूम रही थी इधर-उधर, इधर-उधर। पूजा रूम में आते थे, पूजा रूम आ जाती थी, किचन में खोलते थे सुबह-सुबह, तो किचन में रहती थी वो और कभी मेरे रूम में आती थी, कभी बाहर रहती थी, हर जगह देखते थे उसको वो मक्खी को और बहुत दिन रहती रही थी वो और एक दिन मर गई थी, मेरे ही रूम में झाड़ू निकाल रहे थे तो देखे थे मर गई थी। तो आज फिर देखे कि एक मक्खी आ गई है गुरुपा को उसके लिए भी बहुत खुशी लगा गुरुपा, थैंक यू। वो बेचारी मर गई थी, कौन-सा संकट लेके उसके लिए भी यही प्रार्थना और रिक्वेस्ट करते हैं गुरुपा उसको भी बहुत अच्छी ज़िंदगी दीजिएगा जैसा वो मक्खी चाहती है। अगर इंसान का चाहती है तो इंसान का, अगर किसी और चीज़ का चाहती है तो किसी और चीज़ का और उसको भी खूब सुख समृद्धि, हेल्थ-वेल्थ सब कुछ अच्छा दीजिएगा। पता नहीं गुरुपा आप किस-किस तरह से, किस-किस रूप में आके संकट काटते हैं हमको नहीं पता है गुरुपा, लेकिन जितना भी हम जानते हैं उतना गुरुपा बोल देते हैं। और इसी तरह आगे भी हम शुकराना सत्संग आपका बोलते ही रहेंगे गुरुपा जैसे-जैसे याद आते जाएगा। अभी तो हम बहुत खुश हैं गुरुपा सच में आपका जो आशीर्वाद है, आपका जो कृपा है पूरा बरस रहा है गुरुपा। तो हम ये बोलना चाहते हैं गुरुपा कि जैसे मुझ पर कृपा बरसा रहे हैं, वैसे सारे संगत परिवार की संगत पर कृपा बरसाइए। उनको खूब सबसे पहले सबसे बढ़िया सबसे चीज़ अच्छा, उनको अच्छा हेल्थ दीजिए, सारे परिवार को अच्छा हेल्थ दीजिए उनके और उसके बाद उनको वेल्थ और उनका शौक, उनका इच्छा हर चीज़ पूरा हो जाए भगवान ऐसा कर दीजिए और सुमन आंटी को खूब बढ़िया सबसे पहले हेल्थ दीजिए और उसके बाद उनके पूरे परिवार को पूरा हेल्थ दीजिए अच्छे से और वेल्थ दीजिए, खूब बरकत दीजिए
उनको खूब आशीर्वाद दीजिए, चारों तरफ से उनको आशीर्वाद दीजिए कि वो इतना बड़ा सेवा प्रदान करती हैं। मेरी तरफ से ये सब सुनती हैं, पूरा झेलती हैं और उसके बाद उनको अपलोड करती हैं। इतना अपना अनमोल समय देती हैं उनके लिए, उनका भी तो घर-द्वार का काम होगा ना गुरुपा। तो उनको भी बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। और जो हम एक बार बोलते हैं गुरुपा आपको कि पहले दिव्य मंत्र बोलते हैं गुरुपा आपका एनर्जेटिक कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा, सदा, सदा सहाय। और आगे जो हम बोलते हैं गुरुपा आप तो जानते हैं कि आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके, अपने नाक को रगड़ के, पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला माँगूँ, सब पर कृपा करिएगा यही माँगूँ। और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा गुरुपा। बहुत ख़्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम है आपके चरणों में। सभी संगत परिवार को मेरा प्रणाम है। सुमन आंटी आपको मेरा प्रणाम और थैंक यू सो मच कि आप मेरा सत्संग शेयर करती हैं। गुरुपा आप पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। गुरु पिता परमेश्वर आपके आशीर्वाद से पहले से थोड़ा ठीक है मेरे बच्चे। आज उनकी स्कूल की छुट्टियां थी तो थोड़ी और रेस्ट मिली। बस अपना आशीर्वाद बनाइए कि वो लोगों की पढ़ाई ठीक हो, क्योंकि वो लोग पढ़ाई में बहुत ही मिसगाइड हो गई है। पढ़ाई-लिखाई नहीं करती है ठीक से, मिसबिहेव करती है, ठीक से कुछ भी नहीं करती है, बस उन लोगों को खेल दिखता है। छोटी वाली को लूज़ मोशन हो गया है, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है और हम तीनों माँ-बेटी के कमर में काफ़ी दर्द है। तो हमें ब्लेस कीजिए गुरुपा। और जैसा कि मैंने पहले सत्संग में भी बताया है कि मेरे हस्बैंड का नेचर बिहेवियर जो है काफ़ी चेंज है। आज सुबह मुझे एक बात पता चली कि मैं चाह रही थी गुरुपा का माता रानी का चौकी रखवाऊँ घर पे। 15 जनवरी को मेरी बेटी का बर्थडे है तो मैंने कुछ दिन पहले बात किया था। कभी भी फ़ोन करती हूँ, बात करना है, ठीक है मैं बात करता हूँ, बोलकर फिर वो रिप्लाई नहीं करते। ये नहीं बोलते कि हाँ, बात करना है। एक दिन मैंने लिख के मैसेज भेजा, तो उन्होंने बोला कि आप डिसरिस्पेक्ट के लिए बात करें। मुझे तो जहाँ तक पता है मैंने अपने हस्बैंड के साथ डिसरिस्पेक्ट कुछ भी नहीं किया और जो अगर कुछ बात है मन में, तो पहले मैं बोलती थी, गुस्साती थी, बताती थी, कभी थोड़ा चिल्लाती भी थी। अब तो वो सब भी मैंने छोड़ दिया है। तो आज मेरी बेटी से बात करते हुए उन्होंने बोला कि बेटा बर्थडे का क्या प्लान है? मैं तो नहीं रहूँगा, पैसे भेजूँगा तो तुम मना लेना। तो हम जा रहे हैं राजस्थान स्कूल के ट्रेनिंग से। मैंने फ़ोन लिया, मैंने बोला कि कहाँ पे और प्लीज़ संगत जी आप लोग भी बताइएगा अगर बिहार के टीचर हैं, तो उनको 1 महीने की ट्रेनिंग पे उनको राजस्थान क्यों भेजा जाएगा? वो भी 1 महीने जबकि बिहार में तो ठंड की छुट्टी रहेगी उन दिनों, तो क्यों भेजा जाएगा? फिर उन्होंने लेटर भी भेजा मुझे। लेटर में उनका नाम गलत था और मुझे पता है, मेरे गुरुपा भी मुझे बता रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं क्योंकि कुछ समय से मैं कॉल लगाती हूँ, कंटिन्यू उनका फ़ोन बिज़ी, बिज़ी, बिज़ी जाता है और उनका वो मुझे पैसे कभी ठीक से नहीं देते। मैं ना चाहते हुए भी थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ ये सोचकर कि गुरुपा आप ही बोलिए, 3 बच्चे, मैं हूँ, कभी बीमार पड़ रहे हैं, कभी कुछ खाने का मन है, कभी कुछ भी है, बट वो पैसे नहीं दे रहे हैं ठीक से। मैं पहले सोची कि हो सके प्रॉब्लम होगा, किसी को देना-लेना होगा, तो कोई बात नहीं मैनेज करूँगी और मैं हमेशा ही ये सोचती हूँ और मैं मन में बहुत दुखी और परेशान थी कि क्या पता क्या टेंशन है, नहीं है, क्या बात है। एक बार सोची कि अच्छे से बात करूँगी, बट जैसे मेरा फ़ोन जैसे यहाँ फ़ोन आया, बच्चे बात किए, काटी और अनफॉर्च्यूनेटली संगत जी, कुछ न कुछ ऐसा होता था कि तुरंत दोबारा फ़ोन लगाना होता था। जैसे ही दोबारा फ़ोन लगाए, फ़ोन बिज़ी, कंटिन्यू फ़ोन बिज़ी। तो ऐसा भी क्या बात है और कौन है ऐसा जो कंटिन्यू आदमी बिज़ी, 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 बिज़ी और बिज़ी ही है।
तो कोई भी संगत, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा झेला है ये बात को कि वो काफ़ी बिज़ी रहते हैं, अपने फ़ोन को छूने नहीं देते हैं। फिर बीच में एक बार और जब उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई थी, प्राइवेट थे वो, 1-1 महीने कहाँ जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, पैसे का कोई डेढ़ पता नहीं है और वो नहीं है। और इस बीच में मुझे समझ में आया था कि वो किसी के साथ गए हैं और उनका बाकी लड़कियों के प्रति बिहेवियर भी मुझे थोड़ा अलग लगता है, क्योंकि हम लड़कियाँ हैं तो समझ में आ ही जाता है कि कौन कैसा है, नहीं है, तो दिखता है मुझे वो चीज़। तो गुरु पिताजी आप कहते हैं तू मेरी प्यारी धी है। मैं 10 साल शादी के बाद 11 साल और उसके पहले 7 साल क्योंकि मेरी लव मैरिज हुई थी और छोड़ते-छोड़ते भी उन्होंने मुझे छोड़ने नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद आज इतने साल के बाद बीच में फिर एक बार हमारी बात डिवोर्स तक आ गई थी, जिसमें उन्हें मैं गलत लगी थी। उस चक्कर में उन्होंने मेरा पार्लर बंद करा दिया, दुकान बंद करा दिया, मुझे यहाँ से पूरे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। ले जाके मैं रही, सब कुछ की, क्योंकि मेरे मन में उनके लिए प्यार था, उन्हीं के लिए है। अब बस इस बात को मैं चाही कि मेरा घर बस जाए, बस इसलिए। बट इस बार का जो तकलीफ़ है ना कृपा, अगर ये इंसान सच में गलत है ना, तो मुझे मेरे पैरों पे बहुत अच्छे से खड़ा कीजिए और इतना मजबूत कीजिए कि मैं मजबूती से इस इंसान से अलग हो पाऊँ। क्योंकि ये सब देख सुन समझ के ना बहुत तकलीफ़ हो रहा है कि मैंने अपने इतने साल इस इंसान को दिए, पति परमेश्वर माना है। मैं अपने जानते मैं अपना बहुत मानती हूँ कि पति है, ये है, वो है, हर चीज़, बट ना वो बहुत इनफ कर दिया है मेरे साथ गुरु का। अब मुझे मेरे 3 बच्चों को देखना है, खुद को देखना है। अगर ठीक है, तो प्लीज़ इसको ठीक करके वापस लाइफ़ में लाइए और नहीं तो मुझे स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि मैं और आप आके डिसीज़न लीजिए मेरे लिए, क्योंकि मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है। जय गुरु जी। संगत जी, आप सब भी मेरे लिए दुआ कीजिए। मेरे पास 3 बच्चे हैं, 1 साल, 5 साल और 9 साल की। पिछले 3, 4, 5 महीने से मेरे बच्चे की ठीक से फीस नहीं डलाई है। इस बार मुझे इतने कम पैसे मिले हैं कि मैं अपने घर भी नहीं चला पा रही हूँ और 7-8 महीने उधर मुझे पैसे भी नहीं मिले थे। बस कैसे मेरा घर चल रहा था वो तो गुरुपा ही जानते हैं। और फैमिली वाले भी ऐसे नहीं हैं इन-लॉज़ कि मैं उनसे कुछ बोल सकूँ, क्योंकि वो लोग तो भर-भर के ब्लैक मैजिक करते हैं कि हम लोग अलग हो जाएँ, हम लोग अलग हो जाएँ। जब इतना तकलीफ़ है, हर चीज़ है, तो पता है एक बार जब मैं बहुत पुराने एक एस्ट्रोलॉजर से मिली थी और मिलते ही ना मतलब उन्होंने मुझे बताया डिवोर्स का योग ऐसे। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मैंने तो बोला डिवोर्स नहीं, 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 ये मेरा कुंडली है ही नहीं, बदल ये नहीं है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है। मैं इस बात को यहाँ तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। मैं अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती थी। दिन-रात 24 घंटा तो मैं अपने हस्बैंड के बारे में ही सोचती हूँ, ठीक है? और अपने लिए कभी नहीं सोचती हूँ, बट सभी संगत को प्लीज़ अपने घर, परिवार, ससुर, सास, माँ-बाप, बेटा-बेटी ये सब से निकल के थोड़ा खुद के लिए सोचिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को आगे बढ़ाइए, वरना कहीं से कुछ इज़्ज़त नहीं मिलने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी से हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने कृपा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहूँगी और मैं सत्संग का आरंभ उनके पावन मंत्र से महामंत्र से करना चाहती हूँ और गुरुपा के इस सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी का शुक्राना जितना भी करें वो कम है। कल गुरु का यहाँ पर हांगकांग में सत्संग था जो मेरे घर के पास में ही था और मेरे को हम सबको गुरुपा ने सत्संग में जाने का शुभ अवसर प्राप्त किया। सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मतलब शांति मिली वहाँ पर जाकर। ऐसे लगा गुरुपा जो है साक्षात रूप से सामने बैठे हैं और बहुत अच्छे उनकी फ्रेगनेंस फील हुई और उनका अनंतम शुक्राना करते हैं कि गुरुपा इस तरह से जो है अपनी सभी संगत को
बोले ब्लेस करते हैं। सब लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द जो है हमको उसमें सुनने को मिले। इसके लिए गुरु का पा का अनंतम शुक्राना है। और गुरु पा का शुक्राना जितना भी कम करें उतना ही कम है। गुरु पा ने हर क्षण हमको हर संकटों से बचाया है और हर तरह से हमारी परिवार की रक्षा की है। और गुरु पा ने मेरी जिस तरह से हमको हर संकटों से बचाते हैं उस तरह से सभी की संकटों को दूर करें और सबकी रक्षा करें। ये एक पुराने टाइम की बात है, जब भी मेरे भी हाथ में एक जो है एक छोटी सी एक हड्डी है जो बड़ी हो गई थी हाथ की, जो हाथ में जो रिस्ट होती है उसकी, वहाँ पर ना पेन भी हो रहा था, थोड़ी बड़ी हो गई थी, बहुत धीरे धीरे थोड़ी सी और बड़ी होने लगी थी। तो मैं डॉक्टर के पास जो है वो दिखाने के लिए गई। तो डॉक्टर ने बोला कि ये जो है इसको तुम ऑपरेट कर सकने के अलावा और कुछ नहीं है, तो तुम इसको जो है हाथ से ही प्रेस करते रहो और ये जैसे आप भगवान का नाम ले लेकर प्रेस करोगे तो ये शायद ठीक हो जाए। नहीं तो इससे ऑपरेशन करने से इसमें पानी दोबारा भर सकता है और फिर ये दोबारा हो जाता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो आप इसको मैंने फिर डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये हार्मोन चेंजेस होते हैं जब, तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे होता है, उसी वजह से ये सब होता है। तो हर वक्त ऑपरेट नहीं करा लेना चाहिए। पहले ऐसे कुछ चेक करना चाहिए, फिर जाकर ऐसा मतलब फिर जाके देखना चाहिए। तो उन्होंने मुझे इस तरह से बताया, मैं रोज़ भगवान का नाम ले लेके उसको प्रेस करती रही। ऐसे करके वो कुछ ही मतलब एक आध महीने में वो जो हड्डी पूरी ठीक हो गई और बिल्कुल उसका वहाँ पर नॉर्मल पोजीशन में आ गई और बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना भी चाहती हूँ कि गुरुपा इस तरह से इतने संकटों को से बचाते हैं। एक बार मेरे ऐसे ही अंडर आर्म्स के नीचे जो है वो एक मतलब थोड़ा सा वहाँ पर एक गांठ सी बन गई थी और उसमें बहुत पेन सा भी लगता था मुझे। तो मैं उसे काफ़ी नमक पानी और उसे सेका, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर फिर मैंने इंडिया में गई और मैंने डॉक्टर को जब दिखाया था तो उन्होंने बायोप्सी कराई उसकी और उन्होंने अल्ट्रासाउंड पहले किया, उसमें चेक किया कि कैंसर तो नहीं है। फिर उन्होंने बायोप्सी भी कराई। गंगाराम में मैंने दिखाया था, तो उन्होंने गंगाराम में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जैन, उनको मैंने दिखाया। फिर उनका प्राइवेट क्लिनिक में भी दिखाकर मैंने दिखाया। तो फिर उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने बोला कि ये जो गांठ है ये नॉर्मली ही ऐसे ही बन के कैंसरिक नहीं है, ये आई थिंक हार्मोन्स बैलेंसिंग की वजह से ही होता है। तो इस तरह से मतलब इस तरह से मैं पहले डर गई थी कहीं कैंसर तो नहीं बन गया, क्योंकि सब लोगों के सुनते हैं तो वो मतलब डर लगता है। तो फिर उसके बाद वो जब नॉर्मली वो गांठ जो है उन्होंने बोला कि तुम रोज़ गर्म नमक पानी से उसको या गर्म पानी से सेकते रहो तो वो अपना आप ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही करके मैंने उसे नमक पानी और विनेगर वगैरह डाल के सेका तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। इस तरह से गुरुपा ने बहुत सारे छोटे छोटे संकट से हमें बड़े बड़े संकट से बचाया है। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं गुरुपा का महिमा का तो बस क्या ही बखान करें। बहुत लोगों के उन्होंने कष्ट दूर किए हैं। कल भी सत्संग में बहुत लोगों ने अपने सत्संग शेयर किए और बहुत अच्छा जो है गुरुपा ने मेहर की है। तो इसके लिए मैं गुरुपा को अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं गुरुपा के आज के पावन सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। गुरुपा के पावन मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप अपने श्री चरणों में मेरे सत्संग को शेयर करें और स्वीकार करें और सुमन जी और उनके परिवार को ब्लेस करें। और उनसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें और सारी संगत के साथ और सारी संगत और सारी संगत का भला करें। कृपा जो ज़्यादा कष्टों में है उनका पहले ध्यान रखें। बाकी सब संगत जो है वो आप ही पे भरोसे है। कृपा सब आपके भरोसे खुशी खुशी जी रहे हैं, क्योंकि गुरुपा है वो सब देख लेंगे। तो गुरुपा आप मेरे पिता परमेश्वर, हम सब कुछ आपको सौंप चुके हैं। आप बस आप ही को सब कुछ करना है। आप पे ही हमारी आपकी संगत जो है, सारा परिवार आपके भरोसे चल रहा है। गुरुपा सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु।